समय बरसती रहे सुंदर साथ जी। आइए सुंदर साथ जी, पुनः एक बार सभी सुंदर साथ जी को कोमल चरण कमल में प्रणाम करते हुए फिर इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और निजानंद युवा परिषद के फेसबुक आईडी से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ जी को फिर एक बार हृदय से स्वागत करता हूँ और बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सुंदर साथ जी, शेयर और कमेंट करने के लिए मत भूलिए। ज़रूर करना है शेयर और कमेंट। आइए सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी की ओर से महात्मा श्री सुशांत जी को हृदय से स्वागत करते हुए और प्रेम प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करता हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। समस्त सुंदर साथ जी की कोमल चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी अग्रणी सुंदर साथ जी को भी उनके चरणों में विशेष रूप से प्रणाम। धामधनी की कृपा से जो कुछ हो रहा है सब राज्य की कृपा है। नहीं तो देखा जाए तो इतना कोई बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं हूं मैं, और सुंदर साथ की चरण रज ही मात्र, उससे ज्यादा कुछ नहीं हूं। तो सुंदर साथ जी जितना राज्य की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है सब मैं आपके सामने रखने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। कोई भी बात छिपाने का कोशिश नहीं रहता है। सब चीज राज्य के जो भी ज्ञान है सब देने वाले राज्य हैं, तो उसको सबको स्पष्ट रूप से सुंदर साथ जी आगे ज्यादा समय ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो है। श्री महामति कहे सात जी, बया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे साथ जी, यह श्री देवचंद्र जी की बीतक, आगे खोज करेंगे, सो बातें बुजुर्ग, सो बातें मुजरक। अब कहो कच्छ देश की, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब कहो कच्छ देश की, वे परब्रह्म अक्षरातीत धाम के धनी अपने ही शक्ति के द्वारा लालदास जी के तन के माध्यम से इस वितक ग्रंथ की रचना करवाते हैं, और इसमें वो परम धाम से लेकर परम धाम तक की सारी वितक बयान कर रहे हैं। अब तक हमने सुना किस प्रकार परम धाम में क्या हुआ था, किस क्या कारण बना, क्या महाकारण था। ब्रजराज में किस प्रकार इच्छा पूरी नहीं हुई, फिर से जागने के ब्रह्मांड में आए, अरब में मोहम्मद साहब के रूप में आए, और उसके बाद जब साल 990 मास 9 हुए रसूल को, जब रू अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे, तब संवत 1638 में श्री देवचंद जी का जन्म होता है, और 11 साल की उम्र में जिज्ञासा होती है, मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ है मेरा भरतार। आसपास जो बुजुर्ग लोग थे, थोड़े बहुत समझदार थे गांव में, उनसे पूछा परमात्मा कहाँ है, परमात्मा का क्या स्वरूप है। सबने यही कहा, कण कण में निराकार।
इसके लिए कोई विशेष ज्ञान ग्रंथों का अध्ययन करने की जरूरत तो पड़ती नहीं है, और बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी बस इस सवाल को निपटा देना चाहते हैं। जबकि वेदों में, शास्त्रों में कहीं भी परमात्मा को निराकार नहीं लिखा है। कण कण में ब्रह्म सत्ता समाई हुई है। परमात्मा का मूल स्वरूप प्रकृति के अंधकार से परे है, तमसः परस्तात्। धीर अजरम धीरम अजरम युवानम। धीर अजर यानी बुढ़ापे से रहित है, नित्य युवा स्वरूप वाला परमात्मा कहा गया है। अब 4 साल परिक्रमा लगाते हैं, तो उनके मन में लगा कि भी इस तरह से तो हो सकता है कि सारा जीवन व्यर्थ चला जाए। बिना सदगुरु के, बिना उचित मार्गदर्शन के, बिना उचित ज्ञान के लक्ष्य की प्राप्ति कैसे हो जाएगा। तो कच्छ 10 एक बार गए थे, तो वहां पर देखा जगह जगह साधु संत, सत्संग, ज्ञान चर्चा हो रहा था। तो कच्छ देश जाने का प्लान बनाते हैं। एक तो होता शुष्क, बिना ज्ञान के जो भी भक्ति होता सब शुष्क होता है। चाहे वो मंदिर की मूर्ति की पूजा हो, चाहे वो ध्यान भी क्यों ना करते हो। ध्यान भी करेंगे तो भी क्या करेंगे, शून्य समाधि, शून्य का ध्यान करेंगे, शरीर के विभिन्न अंगों में ध्यान करेंगे। तो ये सभी जो है बिना ज्ञान का जो भी साधना है, सभी उसी कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर मूर्ति पूजा जो है खराब है कि अच्छा है, ये सब उनको ज्ञान नहीं था कि मूर्ति पूजा अब से नहीं करना, आगे चल के कभी भी नहीं करूंगा, ये तो बेकार होता, ऐसा भी नहीं था। लेकिन उनके मन में बस यही था कि कोई मोहे दे उपदेश। तो कच्छ देश जाने के लिए जब वो बारात के पीछे पीछे दौड़ते हुए जाते हैं, मार्ग में धाम धनी उनको पठान भेष में मोहम्मद साहब के स्वरूप में दर्शन देते हैं और लक्ष्य तक पहुंचाया। अब यहाँ पर जब कच्छ देश पहुंच गए, मंत्री और बाराती वगैरह तो शादी करने चले गए। अब देवचंद जी जिस काम में आए थे उस काम में लग जाते हैं। अब कहो कच्छ देश की पहुंचे आप आए जित, जहां पर आप पहुंच गए तहां आए खोज करी सो बताऊं इत। वहां पर आकर के आपने खोज किया, उसके विषय में बताने जा रहे हैं। लगे खोज करने बैठे देहुरे जाए। वहां पर खोज करने लगे तो सबसे पहले सामने एक मंदिर दिखाई दिया, वो मंदिर में जाकर के बैठ गए। मंदिर में तो वहां पर कुछ शायद कथा ज्ञान चर्चा होता होगा, सत्संग होता होगा। मंदिर केवल पूजा करने के लिए नहीं होता साथियों। जिस मंदिर में ज्ञान चर्चा सत्संग ना होता हो, जहां पर परमात्मा की भक्ति ना होता हो, बिना ज्ञान के अब केवल भजन भी कर ले रहे हो 1-2 घंटा, लेकिन ज्ञान सत्संग के बिना न भजन, न साधना, न ध्यान, कुछ भी सफल नहीं होता है। बिना ज्ञान के सारी भक्ति भी व्यर्थ चली जाती है। ग्रंथों में लिखा है रीते ज्ञान आतना मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, ऐसा लिखा है। और ये सब भजन से या पूजा से मुक्ति मुक्ति मिलेगी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन ज्ञान सहित साधना भजन सब चीजें सफल रहती हैं, बिना ज्ञान के सब चीजें व्यर्थ है। ज्ञान के साथ में आप जप करो, ज्ञान समझ करके तप करो, ज्ञान समझ के साधना करो, भक्ति करो, जो भी करो, भजन गाओ, कीर्तन गाओ, चर्चा सुनो, तो ज्ञान सहित करने से साधना तुरंत सफल होती है। तो हम देखेंगे, चर्चा को उत पूछत वे प्रतिमा को ठहराए। वहां जाकर के पूछा, भाई साहब यहाँ पर पुजारी जी, यहाँ पर चर्चा कब होती है? ज्ञान चर्चा कुछ सुनाएंगे पुजारी जी महाराज? मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए इतने दूर से आया हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए, मुझे परमात्मा के विषय में और अपनी आत्मा के स्वरूप के विषय में ज्ञान प्रदान कीजिए। पुजारी जी क्या कहते हैं? वे प्रतिमा को ठहराए। प्रतिमा बस ये मूर्ति है सामने, यही तो भगवान है, इसी की पूजा करो सुबह शाम। बस यहाँ पर चाहे मूर्ति हो, चाहे बागा वस्त्र हो, चाहे मस्जिद की दीवार हो, लेकिन भाई बिना ज्ञान के केवल पूजा करते रहने से कल्याण नहीं है। चाहे कोई भी हो, चाहे अपने निजान संप्रदाय में भी हम कहते हैं, तो बिना ज्ञान के, बिना समझे करेंगे तो कर्म कांड है। ज्ञान से समझ के वही चीज बोलेंगे तो वो तो फिर वाणी की चुपाई है, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
ज्ञान से समझ करके कोई चीज बोलना और ज्ञान बिना समझे बोलने में बड़ा अंतर होता है। अभी देवचंद जी जो है ज्ञान की खोज में लगे हैं। बोले मंदिर में तो 4 साल तक परिक्रमा करके पूजा करके देख लिया, ये करने के लिए इतना दूर थोड़ी आया हूँ। हालांकि अभी भी मूर्ति पूजा पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया था साथियों, देखेंगे हम। बिना ज्ञान के अंधभक्ति, बिना ज्ञान के भक्ति क्या होती है? अंधभक्ति होती है। इस और गुरु का महत्व किस लिए है? ज्ञान के कारण। ज्ञान प्राप्ति हो, गुरु से ज्ञान प्राप्ति होता है, इसलिए तो गुरु का महत्व है। और जब तक ज्ञान नहीं प्राप्त होता है, देवचंद जी को देखिएगा कैसे एक के बाद एक गुरु बदलते गए। रीते ज्ञानातना मुक्ति बंधो विपर्यत, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। समझे बिना सुख पार को नहीं, जो उदम करो कई लाख। कितना भी आत्मा परमात्मा के स्वरूप की पहचान नहीं है और कितना ही भक्ति साधना कर लो, सब व्यर्थ चला जाता है। ज्ञानेन सदृशम पवित्र मिह ही विद्यते, ज्ञान जैसा पवित्र करने वाला कुछ ही नहीं है। गीता का कथन है साथियों। ज्ञान से तुरंत हृदय निर्मल होता है, अपने मूल स्वरूप की पहचान हो और इस माया की पहचान हो। माया क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, एक बंधन किस बात का है? जीव बंधाणो अज्ञाने, अज्ञान निद्रा जोर। जीव अज्ञानता से बंधन में बंधा हुआ है। और हम देखेंगे कि किसमें सिर्फ मूर्ति पूजा की बात ही प्रॉब्लम होती तो क्या होता था, उमरकोट में भी ध्यान तो कर सकते थे ना। और हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पर आगे संन्यास मत में ध्यान करना भी कैसे छोड़ा था। मेन जो प्रॉब्लम है मूर्ति पूजा, मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है बहुदेव पूजा। जो ग्रंथों में लिखा है एक परमात्मा जो है वही उपास्य है। मूर्ति पूजा बोलेंगे तो केवल मूर्ति पूजा होता, ठीक है, मूर्ति पूजा नहीं करेंगे, ध्यान के द्वारा क्या देवताओं को ध्यान कर सकते हैं फिर? तो प्रॉब्लम है बहुदेव पूजा। बहुदेव पूजा में जब निषेध हो गया तो मूर्ति पूजा भी निषेध हो ही जाता साथ साथ में। लेकिन इसमें दोनों चीजें अभी आगे देखेंगे। संन्यास मत में जब जाते हैं तो निराकार, वो तो निराकार मानते हैं, तो निराकार का भी जो है ध्यान छोड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ध्यान को हमेशा के लिए रिजेक्ट कर दिया, ये मतलब बिना ज्ञान का ध्यान जो है वो भी कोई लाभ नहीं देता है। तो श्रीमद् भागवत में इस विषय में बहुत अच्छा लिखा है। मूर्ति पूजा में जो है क्या समस्या है बेसिकली वो समझिए। एक तो देवी देवताओं की मूर्ति होती है, पहली बात। दूसरा जो है कल्पित होता है, कल्पना से बनाया गया है। किसी का भी ओरिजिनल फोटो या ओरिजिनल मूर्ति नहीं होता है, किसी को देख करके मूर्ति नहीं बनाया गया, किसी को भी देख करके। देवी देवताओं को सब कल्पना से उल्टा पुल्टा मूर्ति फोटो बना के रखे हुए संसार में। सुंदर शाह जी, तो ये क्या लिखा है, जो पंच महाभूत जन्य वात पित्त कफात्मक अनित्य शरीर में आत्म बुद्धि रखते हैं, यानी ये जो 5 तत्व का शरीर है इसी को सत्य मानते हैं, इसी को अपना स्वरूप मानते हैं। स्त्री पुत्र आदि में ममत्व रखते हैं, यानी कि मेरा का भाव, ये मेरा परिवार है, मेरा शरीर। मृत पाषाण आदि पार्थिव पदार्थों में देव बुद्धि रखते हैं। पाषाण यानी पत्थर, आदि का मतलब इसमें लकड़ी धातु सब प्रकार की जो मूर्तियां हैं पार्थिव पदार्थों में देव बुद्धि रखते हैं, यानी ये मूर्तियों में भगवान या देवता को मानते हैं। और केवल जल में तीर्थ बुद्धि रखते हैं, पानी में तीर्थ बुद्धि के पानी में नहाएंगे तो पवित्र हो जाएंगे। और जो विद्वान महात्माओं में पूज्य बुद्धि नहीं रखता है वह गोखर है। श्रीमद् भागवत में आप देख सकते हैं 10वां स्कंद 84वां अध्याय 13वां श्लोक है। गोखर, गोखर माने को के गधा, गधा कहते हैं, गधा के समान। निजानंद संप्रदाय में सुंदर साथ जी
श्री मुखवाणी को परमात्मा का वांगमय स्वरूप मान करके मात्र प्रतीक के रूप में रखा जाता है। वास्तविकता में उसका भी पूजा नहीं करते हैं। अपन क्या करते हैं, केवल प्रतीक के रूप में रखा रहता है। हमारी पूजा है मानसी, ध्यान के रूप में। जैसे हम जो बोल रहे हैं, आरती उतारते हैं तो आंखें बंद करके सामने ऐसा भाव लीजिए कि सिंहासन पर साक्षात युगल स्वरूप विराजमान है। क्योंकि चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे हमारे संप्रदाय में वाणी की पूजा हो, ये दोनों ही भावना प्रधान होते हैं, भाव प्रधान। क्योंकि परमात्मा का स्वरूप अब तक किसी ने नहीं देखा था, और कोई देख ले भी तो यथार्थ रूप से उसके जैसा मूर्ति बनाना संभव नहीं है। इसलिए मूर्ति पूजा या प्रत्यक्ष फोटो पूजा न करके परमात्मा का ध्यान के द्वारा दर्शन करना सबसे उचित होता है। तो ध्यान के द्वारा परमात्मा की पूजा करना ही उचित होता है। आगे चलते हैं। कबीर जी ने कहा, दुनिया ऐसी बावरी पत्थर पूजन जाए, घर की चक्की कोई ना पूजे, जाका पीसा खाए। घर की चक्की को कोई भी पूजा करता नहीं है, सभी जो है पत्थर की पूजा करते हैं। हम देखते हैं पत्थरों की जो है, पत्थर कैसे होते हैं, जा करके तोड़ करके ले आते हैं और उसको छेनी हथौड़ी से तोड़ तोड़ करके उसको सुंदर आकार देते हैं पत्थर को। उसी तरह से हम धातुओं की जो मूर्तियां होती हैं, धातु को पिघला करके उसको सांचे में डालते हैं। और जो मिट्टी की मूर्तियां होती हैं, देखते हैं 7 दिन 10 दिन का जो महोत्सव होते हैं, गणेश महोत्सव, दुर्गा देवी का महोत्सव, उसमें मिट्टी की जो मूर्तियां बनाते हैं, वो मिट्टी को कैसे करते हैं, पैरों से पानी डाल के पैरों से उसको गूथा जाता है, गारा बनाते हैं ना, पैरों से खून खून के गारा बनाया जाता है साथियों। भगवान परमात्मा को बनाता है कि परमात्मा भगवान को बनाता है, विचार करिए। एक परमात्मा ही उपास्य साथियों। देखो गीता का कथन है, उन भोगों की कामना, संसारिक भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते पूजते हैं। संसारिक कामनाओं से जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, उन लोग विभिन्न देवताओं को पूजते हैं। अब क्या करें उन अल्प बुद्धि वालों का, क्या अल्प बुद्धि वाला कह रहे हैं जो संसारिक कामनाओं के लिए देवी देवताओं को पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का फल नाशवान है। वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरा भक्त चाहे जैसे भी चाहे अंत में मुझको प्राप्त होता है। संसारिक कामनाओं से बहुदेव पूजा करने वालों को अल्प बुद्धि वाला कहा गया है साथियों। विचार करिए, वेदों में क्या लिखा है, न द्वितीय न तृतीय न चतुर्थ, न न दूसरा कहा गया, न तीसरा कहा गया, न चौथा कहा गया है, न पांचवा कहा गया, न छठा कहा गया, न सातवां कहा गया। नानक जी ने भी कहा, नानक को सुमरियो जन्म मरण दुख जाए, दूजा कहे सुमरिये फिर जन्मे मर जाए। हम देखते हैं सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब वाणी का ही पूजा किया जाता है, क्योंकि उसमें भी कह दिया कि भी एक परमात्मा ही उपास्य है, परमात्मा की मूर्ति बनाना संभव नहीं है। तो मुख्य जो बहुदेव मूर्ति पूजा का जड़ है बहुदेव पूजा, और इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बहुदेव पूजा है। और चाहे मूर्ति पूजा हो, चाहे बाका वस्त्र की पूजा हो, लगभग 19-20 का अंतर है, लेकिन इसमें भावना प्रधान होता है। तो सब सुंदर साध में भी जो हम ज्ञान के द्वारा परमात्मा के स्वरूप का स्मरण ध्यान करते हुए चुपाई बोलते हैं, इसलिए निजानंद संप्रदाय की सेवा पूजा को मानसी सेवा पूजा कहा जाता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये वेदों का भाष्य ग्रंथ है, मतलब वेदों का व्याख्या किया गया इस ग्रंथ में। तो उसमें क्या कहा गया है, आत्मेत्योपासित यो अन्य देवताओपासित सह न वेद था पशु भी रसे देवाना। एक परमात्मा को छोड़कर जो अन्य देवताओं की उपासना करता है, वह वेदों के मतलब ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है, वो वेद के अनुकूल नहीं है
और ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है। वो पशु के समान जो एक परमात्मा को छोड़कर अनेक देवी देवताओं की उपासना करता है। कबीर जी ने कह दिया, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक परमात्मा की उपासना करेंगे, सबकी उपासना अपने आप हो जाती है। सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना आए। लोग सोचते हैं सबकी पूजा कर लो, इसकी भी पूजा कर लो, उसकी भी कर लो, किसी को क्यों नाराज करें, इसको भी खुश कर दो, उसको भी खुश कर दो। सबकी पूजा करने से सब खुश नहीं होते सुंदर साथ जी साथियों। सबकी पूजा करने से सब खुश नहीं होते हैं। सब साधे सब जाए, कोई भी काम ना आए। जो सींचे मूल को फूले फले, अगर जड़ में पानी देने से सब जगह पानी पहुंच जाता है। तहां मन माने नहीं, राह न आवे नजर। मन संतुष्ट नहीं हुआ तो ये बिना ज्ञान प्राप्ति के केवल मूर्ति पूजा या परिक्रमा करने से कोई लाभ नहीं हुआ था। तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि कुछ डिफरेंट हो, कुछ ज्ञान प्राप्ति हो, कुछ दूसरे प्रकार की साधना किया जाए, ऐसा उद्देश्य था। तहां मन माने नहीं, राह न आवे नजर। मन नहीं माना, कोई दिन रहे तिन में, फिर उठे खोज ऊपर। कुछ दिन वहां रह के देखा पुजारी जी का एक्टिविटी कैसा, वहां पर आते हैं जो भक्त लोग, उनकी एक्टिविटी कैसी है। बस मंदिर में भोग लगाना, प्रसाद आधा वापस कर देना, भेंट दक्षिणा चढ़ा देना, ऐसा जो है सबका जो एक विज्ञापन बना लिया आजकल। सबकी मनोकामना पूर्ण होती है, जैसे दुकान वाले लिखे होते हैं ना, यहाँ पर सब सामान मिलता है, सब प्रकार का सामान मिलता है, तभी कामना पूर्ण होगी, सारे दुख हरण हो जाएंगे। दुख हरण नहीं होगा तो फिर किसकी जिम्मेदारी होगी? फिर पुजारी को जेल में डालना पड़ेगा। फिर कि भी आपने विज्ञापन लगाया था सारा दुख दूर हो जाएगा, और हमारा दुख दूर नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे? तुम्हारी भावना में कमी थी, तुम्हारी श्रद्धा में कमी थी। तो फिर तुम्हारा क्या था? यहाँ पे डॉक्टर लोग बोलते हैं ना कि हाँ, सभी बीमारी ठीक हो जाएगा, हमारा डॉक्टर बहुत अच्छा है। लेकिन जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो क्या करते हैं? डॉक्टर बदल लेते हैं। उसी प्रकार लोग देवी देवता बदल लेते हैं। पहले गणेश जी का पूजा करके देखा, इतने दिन तक इच्छा पूरी नहीं हुई, चलो हनुमान जी का करके देखो, उससे भी नहीं हुई तो शंकर भगवान का करके देखो, उससे भी नहीं हुआ तो देवी माता का पूजा करके देखो। तब से थक गए, मस्जिद में चादर उड़ा करके देख लो, वो भी नहीं हुआ। भागते भागते सारा जीवन, लास्ट में आजकल क्या चलने लग गया? बोले भूत प्रेत चुड़ैल का पूजा करने लगो, जय चुड़ैल माँ, ऐसा निकला गुजरात में, मैंने देखा कई जगह। तो लोगों को कोई ईमान ही नहीं है। इसलिए कहा गोखर क्यों कहा भागवत में, और गीता में क्यों अल्प बुद्धि वाले और मंद बुद्धि वाले क्यों कहा गया? और उसमें शतपथ ब्राह्मण में भी क्या, पशु ज्ञानियों के मध्य पशु के समान है, जो एक परमात्मा को छोड़ के विभिन्न देवी देवताओं की उपासना करता है। अब आए खोजे सन्यासी बड़े डिम्बधारी। सन्यासी कुछ वहां पर दिखाई दिए, और वो तो कैसे थे? बहुत डिम्बक दिखावा, वेशभूषा का पूरा सिर मुंडन रहता है, और माथे पर तिलक वगैरह तरह तरह के, और वेशभूषा ऐसा सात्विक रहता है, उनको देखने से लगता है कि ये तो बहुत ही सात्विक स्वभाव के हैं, बहुत ही साधना करने वाले हैं, तपस्वी हैं, योगी है, ध्यानी है, ज्ञानी है। सबको वेशभूषा देख करके बाहर से ऐसा लगता है। हालांकि जो है दूसरे भी एक वेशभूषा वाले होते हैं जिनको देख करके डर भी लगता है। इस तरह से वेशभूषा करते हैं कि उनको देख करके डर भी लगता है। मतलब ऐसे खुद जटा धारण करके और बहुत ज्यादा दिखावा करते हैं, कोई लाल भगवा कपड़ा पहनता है, कोई काला कपड़ा पहनता है, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। संन्यास मत जो है वो साधना के लिए ज्यादा जाना जाता है, कि ये सन्यासी जो होते हैं वो परमात्मा के सच्चे प्रेमी होते हैं, विराग्य से युक्त होते हैं, साधना भक्ति करने वाले होते हैं। तो उनको देख कर, क्योंकि सारी दुनिया आम पूजे, तो उनको आम खलक सारी दुनिया जो है उनकी पूजा करती है, ये तो बहुत तपस्वी है, योगी है, साधक है, तो फिर इनका जो है दर्शन किया जाए, उनको प्रणाम किया जाए, उनका सेवा किया जाए। अब एक खलक सारी सारी दुनिया उनका दर्शन के लिए आती है। कहाँ जाके खोजिया
कहीं जानत हैं सब हम, वहां जाकर के उनसे जिज्ञासा किया, ये हे संतजनों, हे सन्यासियों, मैं आपकी शरण में आया हूँ, कृपया करके मुझे मेरी आत्मा की और सबका जो मालिक परमात्मा उसकी पहचान कराओ। तो सन्यासी ने क्या कहा, हम जानते हैं सब, हम सब जानते हैं, सारा ज्ञान है हमको, पर उससे पहले क्या करना पड़ेगा, देवे नाम सुमिरन, नाम सुमरने के लिए दिया जाएगा, मंत्र जप करने के लिए दीक्षा दिया जाएगा, उसके बाद ज्ञान सुनाएंगे, पहले दीक्षा देंगे फिर ज्ञान सुनाएंगे। निश्चय कर ग्रहो, तुम उसको अच्छी तरह से तुम ग्रहण कर लेना। इस तरह सन्यासी ने कहा, देवचंद जी का तब आप सब जानते हो और परमात्मा की प्राप्ति करा देने का वादा करते हो, दावा करते हो, तो ठीक है, मैं दीक्षा लेने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने दीक्षा ले लिया, लिया नाम सुमिरन। और चर्चा करें दत्त की, दत्तात्रेय ऋषि की कथा सुनाते थे। दत्तात्रेय विष्णु के जो 24 अवतारों में से गिने जाते हैं, और 24 गुरु किया था उन्होंने, और बहुत बड़ी योगी माने जाते हैं वो। उन्होंने योग विद्या के विषय में उपदेश किया था काफी, संन्यास योग के आचार्य माने जाते हैं। 24 गुरु उन्होंने किया था, तरह तरह से देखेंगे, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, अजगर, समुद्र, पतंगा, भ्रमर, हाथी, मधुमक्खी, हिरण, मछली, पिंगला विषय, और लोहार, सांप, मकड़ी, इस तरह से बहुत सारे जो है। देखिए मकड़ी को क्यों गुरु बनाया, बोले मकड़ी खुद जाल बनाता है और खुद लास्ट में फंस जाता है। जैसे मधुमक्खी से मकड़ी से शिक्षा लिया। फिर लोहार से क्या शिक्षा लिया, लोहार जो है लोहार क्या कर रहा था, लोहार एक बार राजा की सवारी निकली लोहार के दुकान के सामने से, तो लोहार इतना मग्न था अपने काम में, बाद में किसी ने पूछा, भाई साहब यहाँ से राजा की सवारी निकली, आपने देखा क्या? बोलता कि मैंने तो देखा ही नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैं तो अपने काम में मग्न था। बोले ऐसी तल्लीनता होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो रहा है पता ही ना चले, बाजू से क्या हो रहा है पता ना चले। लोहार जो है काम में मग्न है, राजा की सवारी निकल गई पता नहीं चला उसको, ऐसी तन्मयता होना चाहिए। इसी तरह से मधुमक्खी से क्या शिक्षा लिया, कमाता कोई और है, खाता कोई और है। मधुमक्खी शहद इकट्ठा करता है लेकिन निकाल करके कोई और ले जाता है। पिंगला विषय को भी अपना गुरु बना लिया, मान लिया। मतलब पिंगला विषय ने सारी रात भर अपने प्रेमी का इंतजार करती रही, नहीं आया प्रेमी। बोले इतना इंतजार में परमात्मा का करती, इतना चिंतन करती तो परमात्मा मिल जाते मुझे। रात भर प्रेमी का चिंतन करती रही, कब आएगा मेरा प्रेमी, कब आएगा, वो आया ही नहीं। उतना चिंतन जो है, बोले कि मैं परमात्मा का रात भर चिंतन करती। सुंदर साथ जी, हम लोग भी दिन भर किससे अपेक्षा लगाए रहते हैं, किससे चिंता करते रहते हैं, दुनिया वालों का चिंतन और मोह ममता में दिन भर डूबे रहते हैं। इतना ज्यादा करने की जरूरत नहीं, उतना ही बहुत है। जितना प्यार हम दुनिया के सगे संबंधियों से कर लेते हैं, उतना प्यार भी कर ले तो बहुत है। अजगर सांप ज्यादा मेहनत नहीं करता खाने के लिए, आसपास जो मिल गया उसका पड़े रहता है। वो प्रारब्ध से जो मिल जाए उसमें संतुष्ट रहने का, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने का संसार माया प्राप्ति के लिए। इस प्रकार जो मछली है कांटे के जाल में फंस जाती है ना, कांटे में आटा लगा के, उसी तरह से माया के लालच में नहीं फंसने का। हिरण भी इसी तरह से मधुर संगीत श्रवण इंद्री के वजह से फंस जाती है। मछली जो है जिह्वा इंद्री की वजह से फंसते हैं, हाथी त्वचा इंद्री की वजह से फंस जाता है, भ्रमर खुशबू की वजह से फंस जाता है, पतंगा रूप के कारण से फंस जाता है। इस तरह से वहां पर उन्होंने दत्तात्रेय ऋषि के विषय में उपदेश सुनते थे। और दिल में कछु ना भी क्यों ना पति जे मन, उनके मन में अभी भी संतुष्टि नहीं हुआ। उनका हृदय जो है
सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी भी। सारा योग साधना किया, अष्टांग योग साधना सिखाया गया वहां पर, संन्यास मत में वही सिखाते हैं। परमात्मा के विषय में बस यही बताया कि परमात्मा कण कण में है, मेरे अंदर भी वही परमात्मा है, तुम्हारे अंदर भी वही परमात्मा है, कण कण में भी वही परमात्मा है। इस तरह से ज्ञान का उपदेश दिया और बस योग साधना करने के लिए कहते रहे। अब देवचंद जी के मन में जिज्ञासा होता है, परमात्मा कैसे निराकार हो सकता है? जिन खिन में तत्व पांच समारे नाश करे खिन माहे, ये कहाँ से उपाय कहाँ ले समाये क्यों विचारत नाही। जो एक ही पल में जो परमात्मा पांच तत्व की रचना करता है, सृष्टि की रचना कर देता है, संपूर्ण छह जगत की रचना कर देता है, एक ही पल में नाश भी कर देता है उसका। कहाँ से उपाय, कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ समा जाता है, ये विचारत क्यों नहीं। परमात्मा यदि निराकार है तो साकार जगत कहाँ से उत्पन्न हुआ? पेड़ है तभी तो छाया है ना। साकार से साकार ही उत्पन्न होता, निराकार से निराकार ही उत्पन्न होता है। यदि परमात्मा निराकार है तो साकार जगत कैसे उत्पन्न होता है? जो गाम नाम ना ठाम कछु वो सत साई निराकार। जिसका उसे परमात्मा का नाम नहीं पता, धाम नहीं पता, उनका जो लीला स्वरूप का पता नहीं है, उसको निराकार पता नहीं है तो निराकार बना देते हैं। और भ्रम के पिंड असत जो आप, और ये स्वाप्निक नश्वर शरीरधारी मनुष्य ज्ञानी जन अपने आप को कहते हैं कि हम तो साकार हैं। आपने न ओलखे परमेश्वर, स्वयं की पहचान नहीं है, न परमात्मा की पहचान है, तो पार ते केम्पा में जहाँ सुध न पोते हैं। तो भाव से कैसे पार होंगे जब तक उनको पहचान ही नहीं है। संन्यास मत में बोल देंगे लेकिन हम भाव में कैसे फंसे? मेरे अंदर भी परमात्मा, तुम्हारे अंदर भी परमात्मा, मैं भी परमात्मा, तो क्या परमात्मा भव सागर में फंस गया? या परमात्मा जो है वो अज्ञान दशा को प्राप्त हो गया परमात्मा? और उदाहरण देते हैं सर्प रज्जु वत का। सर्प रज्जु यानी सांप और रस्सी का उदाहरण देते हैं। अंधेरे में जमीन में रस्सी पड़ी पड़ी हुई है तो भ्रम हो जाता है कि कहीं सांप तो नहीं है, सर्प तो नहीं है, सर्प जस्तो लाग गई है, तो सर्प मन को डर लगता है। फिर तो स्वप्न जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो पता चलता है कि तो रस्सी है, सांप नहीं है, तो डर सारा दूर हो जाता है। उसी प्रकार अज्ञानता के कारण जीव भाव को प्राप्त हुए परमात्मा को डर लगता है, ऐसा वो कहते हैं। भी इसमें सांप का भ्रम दूर हुआ तो रस्सी बचा ना। सांप भी साकार है, रस्सी भी साकार है, साकार वस्तु से साकार वस्तु का भ्रम हुआ। और संसार जो है ये साकार है, इसका भ्रम दूर होगा तो क्या बचेगा? निराकार कैसे हो जाएगा? बिना पेड़ के छाया हो सकता नहीं है, साक्षात है तभी सपना है। शास्त्र साधु जो साखियां में देखी सबन की मत, जो लो साहेब न पाइए तो लो कीजिए सुंदर साहब जी। ये खोज के प्रकरण है जो कल महात्मा योगानंदन जी ने कीर्तन गाया था। कलश है हिंदुस्तानी का पहला और दूसरा प्रकरण खोज का प्रकरण है, उसी की चौपाइयां हैं। उसमें अपने जितना भी खोज किया था श्यामा जी महारानी ने देवचंद जी के तन से, उसका सारा का विवरण देते हैं। जब तक परमात्मा का स्वरूप ही नहीं पता तो फिर कहते ना प्रेम किससे किया जाए, चिंतन किसका किया जाए। आत्मा भाव सागर में फंसी है बोलते हैं, लेकिन कैसे फंसी? जो कुछ कहिए वचने सो तो सब अनित्य, जो भी शब्द में कहते हैं सब अनित्य है। 14 लोक के अंदर की ही बात करते हैं। शरीर में परमात्मा, संसार में परमात्मा, शरीर भी नश्वर है, संसार भी नश्वर है। तो फिर जब प्रलय हो जाएगा तो क्यों कर जाइए, कहाँ जाएंगे? न परमात्मा का अलग से कोई स्वरूप है, न अलग से कोई धाम है, तो जाएंगे कहाँ पर? फिर प्रलय के उपरांत आत्मा परमात्मा का स्वरूप कहाँ पर होगा? इसी शरीर, ये शरीर तो लय हो जाएगा, पूरा संसार भी लय हो जाएगा। कबीर जी ने कहा पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता सब कोई। खिन में कहें सत असत, माया कछुए कहीं नहीं जाए। कभी कहेंगे कि माया सत्य है, अविनाशी है, कभी कहेंगे कि माया झूठी है, कभी बोलेंगे कि माया निर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। यो संग संसार दृढ़ सब धोखे रहे फिर। इस कारण देवचंद जी के मन में संशय पक्का हो गया कि सभी गफलत
वास्तव में अनुमान से कह रहे हैं, अंदाजा से कह रहे हैं, सत्य का इनको पहचान नहीं है। अंदाजा से कैसे कहते हैं? जैसे चार अंधे थे, उनसे पूछा गया कि हाथी कैसा होता है, तो हाथी कैसा होता है उनसे पूछा गया, तो अंधे तो आंखों से देख नहीं सकते, तो क्या करते हैं, हाथों से टच करते, चेहरा जैसे टच करेंगे, हाँ पहचान जाएंगे स्पर्श करके। तो पहला अंधा आगे बढ़ता है हाथी को छूने के लिए, तो हाथी का सूंड का स्पर्श होता, टच होता है, तो क्या बोलता है, हाथी तो सांप के जैसा होता है, सर्प जस्ते होंगे, सर्प को जस्ते। फिर और को अंधा, दूसरा अंधा आगे बढ़ता है, हाथी का पैर, ऐसा मोटा मोटा पैर होता है ना, पैर को स्पर्श करता, टच करता है, बोलता है सांप जैसा थोड़ी होता है, वो तो खंबा जैसा होता है, हाथी खंबा को जस्ते होंगे। तीसरा अंधा आगे बढ़ा, उसने हाथी का पीठ का टच किया, बहुत बड़ा पीठ होता है उसका, चौड़ा सा, बोले ना ये सांप का जैसा है, सांप का जैसा सॉरी दीवाल का जैसा होता है। ये बीच में मैसेज आ गया था, तो 24 गुरुओं का नाम लिखने के लिए कह रहे थे, वो बाद में लिख दूंगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप में। तो सुंदर साथ जी, तीसरा अंधा जब देखा पीठ का स्पर्श हुआ, तो पीठ जो है कैसा होता है, दीवाल के जैसा होता है। उसने क्या कहा, हाथी कैसा होता है, दीवाल का जैसे, दीवाल के जैसा होता है। चौथा अंधा आगे बढ़ा, पूछ, हाथी के पूछ का स्पर्श हुआ, उसने कहा रस्सी का जैसा। अब चारों इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट ज्ञान से अनुमान लगाया जा रहा है कि ये इसके जैसा हो सकता है। किसी ने शरीर के अंदर हृदय चक्र में त्रिकुटी भ्रिकुटी में ध्यान में कोई ज्योति का दर्शन किया, तो बोले ये ज्योति ही परमात्मा है। किसी ने अनहद ध्वनि सुना, तो बोले ये अनहद ध्वनि ही परमात्मा है। किसी ने कण कण में परमात्मा का ध्यान किया, तो बोले कण कण में एक ब्रह्म सत्ता है, शक्ति है, उसका ध्यान करके अनुभव किया, तो बोला कि ये कण कण में परमात्मा। सभी अनुमान से चल रहे। कोई देवी देवता का ध्यान कर लिया, तो बोले देवी देवता ही परमात्मा है। इस तरह से सारा अनुमान से चल रहा है। सुंदर साथ जी, अब आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। वो नाथ पंथ के जो योगी थे, गुरु गोरखनाथ के चेले थे, कोई दिन तहारे फेर चले जागा और बड़े डिम्भ कन फटे। डिम्भ ने बहुत ज्यादा दिखावा करने वाले, कन फटे कान ऐसा लंबा सा कट रहता है कान में, और बहुत भारी सा उसमें बाला पहने रहते हैं, वजनीदार आभूषण कान में पहने रहते हैं, और बहुत ही दिखावा माथे पर ऐसा तिलक लगा करके जटाधारी, और क्या करते हैं वो हठ योग की क्रियाएं करते हैं, कठिन साधनाएं करते हैं। नेति धोती बस्ती, धोती कहते हैं, मुख के द्वारा करीब 2 मीटर लंबा 2 उंगुल चौड़ा कपड़ा पेट में डालते हैं, और पेट में से वापस निकालते हैं, मुख से वापस। तो पेट में जो गंदगी होता है वो धोती में लिपट कर बाहर निकल जाता है। इसी तरह से बस्ती कहते हैं, मलद्वार से पानी खींचना, वापस फिर निकाल देना। इस तरह नेति होता है, जल नेति और सूत्र नेति, नासिका के द्वार पे जो कफ जमा होता है उससे निकल जाता है। इस प्रकार शरीर को स्वच्छ करने की सारी क्रियाएं हैं साथियों। इस जो हठ योग की क्रियाएं हैं, इसके अलावा अष्टांग योग साधना भी संन्यास मत में है, वो भी थोड़ा थोड़ा यहाँ रहता ही है। तो मैंने बताया था पहले, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये योग के 8 अंग। तो ये भी मैं ग्रुप में दोबारा लिख दूंगा। तो इस प्रकार से यम और नियम के अंदर कुछ रहने की बातें होती हैं, अहिंसा, चोरी नहीं करना, सत्य आचरण, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन इकट्ठा न करना, शौच, पवित्रता से रहना, तप, संतोष, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, फिर आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इस तरह से बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करके ये बैठे रहते हैं। इसलिए क्या होता है, राजगुरु कहावते, वे क्या कहलाते थे, राजगुरु। क्योंकि आज भी देखते हैं जितने बड़े मंत्री नेता राजा होते हैं, उन सबको
किसी न किसी ज्योतिषी से संपर्क बनाए रहते हैं कि भाई भविष्य में या कोई चमत्कारी महाराज जी तो आशीर्वाद लेने जरूर जाते हैं। धनवान लोग भी इसी तरह से, क्या ज्ञानता से युक्त मनुष्य जो है ऐसे लोगों के पास भी जाता है। प्राणनाथ जी ने कह दिया, साधो कहर कही करामात, ये दुनिया तीत राचे। देखते हैं सुंदर शाह जी प्राणनाथ जी की वाणी में क्या कहा गया इस विषय में। साधु सबे जोगारंभ अनहद अजपा आसन, चाहे योग साधना सिद्ध कर लो, अनहद ध्वनि सुन लो, अजपा जप सिद्ध कर लो, आसन सिद्ध कर लो, उड़ो हवा में, सूक्ष्म शरीर से उड़ने की शक्ति प्राप्त कर लो, यही शरीर सूक्ष्म हो जाता है। शरीर को इतना हल्का कर लो कि हवा में उड़ सको। गड़ो, जमीन में गर्दन तक भी गड़ जाते हैं और कई लोग पूरा भी जमीन के अंदर दबा दिया जाता है, 7 दिन बाद निकालते हैं तो जीवित रहते हैं। चढ़ो 5 में, पर काया प्रवेश कर लो, एक दूसरे के शरीर में जितना निकल के दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेती है। इतनी चाहे सिद्धियां प्राप्त कर लो, आखिर शून्य न छोड़ी को, निराकार से आगे कोई जा पाता है नहीं है। साधो कहर कही करामात, आगम भाको मन की पर को सुधे 14 भवन। आगम है ना, भविष्यवाणी कर लो, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तुमको गड़ा हुआ धन मिलने वाला है, कुछ भी भविष्यवाणी कर लो। मन की परखो, तुम्हारे दिल में क्या है जान जाओ, सामने वाले के दिल में क्या रहस्य सब जान जाओ। सुझे 14 भवन, यहीं बैठे बैठे 14 लोक में कहा क्या हो रहा है सब जान जाओ। मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। घर की भी, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया, सॉरी, गम है, घर की न होवे गम। घर जो परम धाम या आत्म मोक्ष धाम की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इतनी सिद्धियां प्राप्त करने पर भी आज चाहे हिंदू समाज हो, चाहे मुस्लिम समाज हो, चाहे सुंदर साथ का समाज हो, कोई भी समाज हो, इस सिद्धि तंत्र मंत्र के पीछे सारी दुनिया भागती है। सिद्धि प्राप्त करने से हम क्या कहेंगे भी ये परमहंस हो गए, पर वास्तविकता ये परमहंस शब्द ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रयोग किया गया, किसी सिद्ध से युक्त ब्रह्म मुनि के लिए भी प्रयोग नहीं किया। ब्रह्म मुनि और परमहंस ये शब्द पर्यायवाची शब्द है। नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, तिनमें सिरदार अक्षरातीत। प्राणनाथ जी को तो ब्रह्म सृष्टियों का सिरदार कहा गया, परमहंस ब्रह्म मुनियों को कहा गया। साथ मृतक को जीवित करो पर घर की न होवे गम। साधो सभी जोगारंभ अनहद अजपासन। फिर होता क्या भी, ऐसे परमहंस सिद्धि वाले जो कोई पुरुष होंगे, सुंदर साथ ब्रह्म मुनि होंगे, तो जाकर उनकी कृपा से भव से पार हो जाएंगे, ऐसी समस्या आ जाती। फिर हमारे गुरु तो परमहंस, दूसरे के गुरु उनको कोई मानेगा नहीं, वे परमहंस की कृपा से भव से पार हो जाएंगे सोचते हैं। चाहे कितना बड़ा से बड़ा परमहंस कहलाने वाला कोई सिद्ध पुरुष हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, आपको अपने लिए सबको खुद करना पड़ता है, दूसरे के करने से कोई पार नहीं होता भव से। आपको स्वयं वाणी मंथन करना पड़ेगा, आपको सेवा समर्पण करना पड़ेगा, आपको स्वयं चितवनी ध्यान करना पड़ेगा। कोई दूसरा आपको ज्ञान दे सकता है, मार्ग दर्शन दे सकता है, साधना और वाणी मंथन और सेवा समर्पण आपको खुद करना पड़ता है। सुंदर सा जी तो क्या कहते हैं, साधु सभी जोगारा मानो जपासनी, बता दिया मैंने। इतना कष्ट उठा रहे सुंदर सा जी जयचंद जी। देखिए, कोई दिन तहाने साख न हो अंदर, पूछी चर्चा तिनकी कछु ना पड़े खबर। उनसे पूछा तो सेम टू सेम बातें थी। शरीर के अंदर है, नाड़ी चक्र शोधन करेंगे और यहीं पर शरीर के अंदर ज्योति का दर्शन हो जाएगा, इस तरह से बातें करते हैं। जिस तरह से वो 6 दर्शन में से पतंजलि दर्शन का जो सिद्धांत है उसके अनुसार यहाँ पर बात होती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर बैरागी कापड़ी में रहे कोई के दिन, जगह जगह घूमने वाले तो ना घुमक्कड़ बैरागी साधु, टोली बना बना करके दिखते हैं। आज भी हम ट्रेन में, बस में, इधर से उधर, एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते हैं। उनके बीच में रह के देखा, शायद इनके पास में कुछ ज्ञान मिल जाए, या कम से कम किसी ज्ञानी का रास्ता ही बता दे। वस्त ना देखी तिन में, लेकिन उनको देखा कि इनके पास तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो दूर की बात है, न वैराग्य है, सब परे इंद्रिय वशमान, मन और इंद्रियों के वशीभूत ये सब महात्मा बन करके भी संसारिक सुख पाने के प्रयास में लगे रहते हैं, लोगों को ठगने के प्रयास में लगे रहते हैं।
हम देखते हैं कुंभ मेला में बड़े बड़े तपस्वी भी आते हैं, 10-10 रुपए मांगते रहते हैं। वस्तु न देखी तिनमें, उनके पास न कुछ ज्ञान देखा, न साधना देखा, न वैराग्य देखा। अब वहां से आगे चलते हैं। इन बात महजत में मुल्ला की करी सोहबत, उसकी उसी प्रकार से अब सोचते हैं चलो मस्जिद में ही कहीं परमात्मा का ज्ञान मिल जाए। मस्जिद में भी गए, वहां पर मुल्ला की सोहबत में बातचीत किया कि मौलाना साहब, मैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए अपने घर से निकलकर इतने दूर आया हूँ। सबका मालिक परमात्मा कौन है, हम कौन है, मेरी आत्मा का क्या स्वरूप है, कहाँ से हम संसार में आए हैं, परमात्मा ने सृष्टि का रचना क्यों किया है, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। सबका मालिक परमात्मा कौन है, कहाँ पर है। तो ज्यादा अंतर नहीं है सुंदर साथ जी। हिंदू भी जैसी बात करते हैं ना, कण कण में उसका जो निराकार है परमात्मा, ज्योति स्वरूप है, उसी को थोड़ा भाषा बदल देते हैं। निराकार है जो बोलते हैं उसको क्या कहते हैं, बेचून, बेचगुन, बेछबी, बेनिमुन। बेचून ने सबका मतलब लगभग लगभग निराकार, निर्गुण, अनुपम। बेचगुन यानी निर्गुण, बेछबी यानी निराकार, बेचुन, बेचगुण, बेछबी, बेनिमुन। निमुन यानी निमुना से रहित है, बेचुन यानी अनुपम है वो। और बस 5 बार नमाज पढ़ो और 5 नियम का पालन करो। जुबान से कलमा कहना, रोजा, नमाज, हज, जकात, बस ये सब बता दिया। बोले निराकार तो वो भी बोल रहे थे, संन्यास मत वाले भी निराकार ज्योति स्वरूप बोल रहे थे, ये भी वही बोल रहे हैं। लेकिन और देखा वहां पर रहकर उनकी साधना जो है बस शुष्क बंदगी देखा, न वैराग्य देखा, न खुदा का प्रेम दिल में देखा। शुष्क बंदगी करना, एक तो होता है जैसे नौकरी करते हैं, बस सुबह से शाम तक बेमन से काम करते रहते हैं, और एक होता प्रेम लक्षणा भक्ति, जैसे पत्नी प्रेम से सच्चे दिल से घर में पति की सेवा करती है, उसको पतिव्रता साधन कहते हैं। मजबूरी में नौकर मजबूरी में सेवा करता है, जबकि पत्नी जो है खुशी से सेवा करती है, इसलिए पतिव्रता साधन इसको कहा जाता है। अब यहाँ पर भी मन नहीं माना, और यहाँ पर क्या हुआ था कि बस बताया कि जो ये 5 नियम का पालन करेगा उसको क्या होगा, जन्नत की प्राप्ति होगी। जन्नत में हूरें होती हैं वहां पे, और जन्नत में हूरें होती हैं, वो थाली में खजूर लेकर के आएंगी, खजूर मिलेगा, और खाने के बाद में पैखाना भी नहीं होता, ऐसा मतलब शौच भी नहीं होता वहां पे। तो इस तरह से बातें बताया। जैसे हिंदुओं में स्वर्ग में अप्सराओं की बात आती है, उसी तरह से वो भी कल्पना करके बैठे हुए। खुदा की मोहब्बत तो दिल के कोने में भी नहीं है। यदि खुदा की मोहब्बत होती तो खुदा की चाहत होती, जन्नत की चाहत ना होती। इसलिए किसी शायर ने कहा है, ये जो जाहिर परस्त हैं ये कब हक परस्त हैं, ये तो हुरों पर मर रहे हैं, ये सब हवा परस्त है। जाहिर परस्त, जाहिरी बंदगी कर रहे हैं, ये हक परस्त है, परमात्मा के सच्चे भक्त नहीं है, ये सच्ची बंदगी करने वाले नहीं है, ये तो हुरों पे मर रहे हैं, वहां पर हुरी मिलेंगी जन्नत में। ये सब हवा परस्त हैं, माया की इंद्रियों की चाहना यहाँ जैसे करते हैं वैसे वहां करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी उनका विकार छूटता नहीं है। सुंदर साथ जी वहां से कई जगह भटकते रहे, ब्राह्मण भेष कई और भेष सब ठोर, खोजत ही फिरत रहे, मेहनत करी अति जोर। वहां पर कई तरह से बहुत सारे ब्राह्मण साधु संत जो भी मिलता था सब में खोज करते रहे, बहुत मेहनत किया, मेहनत करी अति जोर, कई कसौटी करी दुल्हन शोभी वास्ते हम संयम। सुंदर साथ जी दुल्ही ने श्यामा जी ने इतना कष्ट उठाया क्यों, हमारे लिए, कि हमको दोबारा इतना मेहनत न करना पड़े, न इतना देव पूजा, देवी देवताओं की मूर्तियों की परिक्रमा पूजा, या संन्यास मत में जाकर के योग साधना, हठ योग की क्रियाएं, या 14 साल भागवत सुनना न पड़े, ये सारा चीज जो है हम इसलिए किया कि हमको दोबारा इस झमेले में न जाना पड़े।
सबका सार निकाल के हमको दे दिया तारतम वाणी में। हम देखते हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी, फिर भोजनगर आए 3 शहर में, कहाँ हरदास जी रहे भाई सोबत 3 से। कच्छ से भोजनगर आ गए। कच्छ और भोज 2 अलग अलग शहर हैं, आज भुज बोलते हैं इसको, भुज, कच्छ और भुज। तो भुज नगर में आते हैं, वहां पे हरदास जी नाम कर एक बहुत अच्छे राधा वल्लभी मार्ग के बहुत ही प्रेमी भक्त वैराग्यवान संत थे, उनकी सोहबत में बैठते हैं। वहां जो मंदिर था वहां पर 2 मूर्तियां थी, वे थे राधा वल्लभी सेवत काराजातम, ये राधा वल्लभी मार्ग के संत थे। और जिस मंदिर में थे वहां पर बाकी बिहारी और बाल मुकुंद के 2 मूर्तियां होती थी। सेवत काराजातम अपने आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए सच्चे दिल से सेवा करते थे साथियों। सेवा बाकी बिहारी की करे सखी भाव धर्म। आज तक देवचंद जी इतने जगह में गए, कहीं पर भी देखिए एक तो दिल का सच्चा कोई नहीं मिला, और एक आत्म कल्याण के लिए। हम भी देखते हैं दूसरों को उपदेश देने के लिए कई लोग वाणी पढ़ते हैं, बड़े महाराज बनने के लिए दिखावे की सेवा करते हैं, लेकिन अपने आत्म कल्याण के लिए सेवा करते थे। सेवा बाकी बिहारी की, और बाकी बिहारी की मूर्ति थी और बाल मुकुंद की भी थी। सखी भाव धर्म, अपने आप को आत्म रूप से सखी मानते थे। सखी भाव का मतलब ये नहीं कि साड़ी पहन लो, साड़ी पहनने का कोई वर्णन नहीं आता है, बल्कि आगे देखेंगे हम किस तरह से मूछों का वर्णन आया है। तो सखी भाव आत्मिक रूप से मानते थे कि मैं गोपी हूं, मैं कृष्ण की गोपी हूं, और मुझे अपनी शरण में ले लो, मुझे रास रमा लो, ये होता है। अपने निजानंद संप्रदाय जैसा सखी भाव नहीं होता कि मैं राज्य की अंगना हूं। इसमें क्या होता है, मुझे गोपी बना लो, प्रयास करते हैं कि, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुझे भी अपनी गोपी बना लो, मैं गोपी हूँ और गोलोक धाम से आई हूँ, इस तरह की भावना नहीं है इसमें। मुझे भी, जैसे गोपियां थी ब्रजमंडल में, गोपियों ने कैसे प्रेम किया था, उसी तरह से तुम भी प्रेम करो बोलते हैं। तो गोपियों को जैसे मिल गए वैसे तुमको भी मिलेंगे। गोपियों को भी पहले से ही वो कृष्ण की अर्धांगिनी थी या परम धाम की आत्माएं थी, राज्य की अंगनाएं थी, इस तरह से कुछ भी ज्ञान नहीं होता इनमें। रहे तिनकी सोहबत में, देखी सेवा अति प्रेम में, उनके सोहबत में जब रहते हैं, सानिध्य में, देखी सेवा अति प्रेम, अत्यंत प्रेम से, भले मूर्तियां थी बाल मुकुंद की, बाकी बिहारी की, और बहुत ही प्रेम से सेवा करते थे। मैंने बताया था सुंदर साथ जी, उत्तम मानसी पूजा, मध्यमा च मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा जो है उसमें भावना प्रधान होता है, और भाव प्रधान होने के कारण से सच्चे दिल से कई भक्त हुए हैं जिन्होंने परमात्मा का दर्शन प्राप्त किया है। लेकिन आज जो चलता है वो तो दिखावा है, ना श्रद्धा भावना होती है, ना प्रेम वैराग्य भक्ति, कुछ भी नहीं होता है। वो तो पूरा का पूरा कर्म कांड आज देखा जाता है मंदिरों में, जगह जगह। आज के भक्त होते हैं बस मनोकामना के लिए जाते हैं, हे भगवान हमारी मनोकामना पूर्ण कर दो, और मनोकामना पूर्ण नहीं हुई तो दूसरे जगह। जब रुत आवे गर्मी की, तब सेवा तीन माफक। जब गर्मी का मौसम होता है तो उसी तरह से सेवा करेंगे। मूर्ति को मूर्ति नहीं समझते हैं, साक्षात भगवान है ऐसा समझते हैं उनको। गर्मी के हिसाब से ठंडक करे हर भांत सो आगा समय रुत ताकत। ठंडक हर प्रकार से, जैसे हम अपने घरों में कूलर एसी लगा लेते हैं गर्मी में बचने के लिए, तो उस समय में कूलर वगैरह नहीं होता था, लेकिन ठंडक का जैसे उपाय किया जाता था, पानी छिड़कना, कपड़े पहनाते हैं, बारीक सूती वस्त्र पहनाते हैं पतले वाले, ताकि गर्मी ज्यादा ना लगे। जैसे साक्षात सही मान करके सेवा करते हैं। आगा समय रुत ताकत, आने वाली ऋतु का पहले से ध्यान रखते हैं कि मौसम बदलने वाला है, ठंडी का समय आने वाला है, पहले से तैयारी कर लो। जाड़े की ऋतु में गर्मी का करें इलाज, और ठंडी के ऋतु में गर्मी का इलाज करते हैं। गर्म करने के लिए अंगीठी जलाएंगे, वस्त्र भी जो गर्म कपड़े पहनाएंगे। मूर्ति को मूर्ति नहीं समझते, साक्षात भगवान समझ करके सेवा करते थे। अब ये वस्त्र करो चाहिए कि मुझे आज
अब ये वस्त्र, ये काम मुझे प्रिपरेशन तैयारी कर लेना है, खाने में भी ध्यान देना पड़ता है। ठंडी के मौसम में जो गर्म तासीर के भोजन है वो खाया जाता है, गर्मी के मौसम में ठंडे तासीर के भोजन खाया जाता है। ठंडी के मौसम में फ्रेश फ्रूट, ताजे फल न खाया जाता है न भोग लगाया जाता है, लेकिन ऋतु के हिसाब से जो गर्म तासीर के फल हैं वो खा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ठंडी के मौसम में ड्राई फ्रूट का ही सेवन किया जाता है। उसी तरह से गर्मी के मौसम में ड्राई फ्रूट का सेवन नहीं करते क्योंकि पहले ही गर्मी है और ज्यादा गर्म हो जाएगा। इस तरह से सब तैयारी से विचार करके करते हैं। स्नान करें दिन में 2-4 वक्त, दिन में 2 बार 4 बार इसे स्नान करते हैं। जितने बार टॉयलेट जाए या लघु शंका के लिए भी जितने बार जाते हैं स्नान करते हैं, शरीर को पवित्र करते हैं नियम पूर्वक। सुंदर सा जी, तरीकत की बंदगी वास्तव में शरीयत नहीं है। तरीकत में भी क्या होता है, ज्ञान तो नहीं होता है लेकिन सच्चे दिल से सेवा होता है। हरिदास जी बिल्कुल दिल के सच्चे थे। इससे पहले देवचंद जी जहां भी गए, संन्यास मत में देखे, दूसरी जगह देखे, किसी जगह अहंकार में फंसे हैं, किसी जगह दिखावा में फंसे हैं, किसी जगह में वैराग्य की कमी है, किसी जगह में संशय अज्ञानता है। तो यहाँ पर सच्चा देखा, दिल का सच्चा और बिल्कुल नियम पूर्वक सेवा करते हैं, सखी भाव से सेवा करते हैं अपने आत्मा के कल्याण के लिए। जब रुत पलटे में चाहिए, गर्मी शीत हो इत, और ऋतु जब बदलने वाली होती है तो गर्मी से ठंडी, ठंडी से गर्मी जैसे होने वाली, तो उसी हिसाब से तैयारी करके रखते हैं। तब इनको स्नान का फेर फेर वक्त होए, तब इसको स्नान करने का बार बार समय होता है। जितनी बार भी लघु शंका या शौच के लिए जाते हैं, ये सांसवटी देख के ऐसी करी ना कोई, देवचंद जी विचार करते हैं इतना ज्यादा मेहनत अपने आत्मा कल्याण के लिए कभी कोई नहीं, मैंने नहीं देखा कोई करता। ऐसी करे ना कोई, ऐसा कोई भी नहीं करता है। पूरा वैराग्य है, आत्म कल्याण की इच्छा है। यहाँ तो सबको दुनिया को दिखाने का लगा रहता है कि हम भी महाराज बन जाए, हमारा भी नाम हो, हम भी ज्ञानी कहलाएं, हमें भी सब लोग पूजे। दुनिया को दिखाने में लगे रहते हैं, मैं भी इतना बड़ा योगी हूँ, मेरा भी फोटो लग जाए, मैं इतना बड़ा सिद्ध योगी हूँ, चमत्कारी हूँ, मेरा भी एक आश्रम बन जाए, मेरा भी बहुत सारे शिष्य हो जाए। प्राण जी ने क्या कहा, वो तो सेवक करो, नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाई, सेवा करो सदगुरु कहलाओ, पर अलख न देवे कहीं। तब देवचंद जी विचार करने लगते हैं, इनकी इनकी मैं सेवा इनकी मैं सेवा करूं, वस्त्र ग्रहों इनसो। अब यहाँ पर सीधे ज्ञान की बात नहीं किया, पहले मैं इनकी सेवा करूंगा, इनको प्रसन्न कर लूंगा, और उसके बाद फिर इनसे मुझे ज्ञान प्राप्त हो ही जाएगा। वस्त्र ग्रहण, वस्त्र का मतलब होता है ज्ञान, तत्व, तत्व ज्ञान। तब लगे सेवा करने, रहे इनकी सोहबत में। तो वहीं पर रुक गए और उनकी सेवा करने लगे, हरदास जी की और मंदिर की हर प्रकार से सेवा करने लगे। और उन्हीं के साहित्य में सत्संग भी करते थे, नित्याने चर्चा सुने, जाए बैठे सोहबत। जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान था, हरदास जी बहुत सारे, कोई भागवत का बहुत विस्तृत चर्चा तो नहीं करते थे, लेकिन ब्रजरास की थोड़ी बहुत चर्चा सुना दिया करते थे। अब क्योंकि हरिदास जी उनके देवचंद जी के पिता मत्तु मेहता के भी गुरु थे, और मत्तु मेहता ने हरिदास जी को बोल रखा था कि गुरुदेव, कभी मेरा पुत्र घर छोड़ के चला गया है और कभी आपको उसके बारे में पता चले तो मुझे अवश्य बताना। तो हरिदास जी ने सूचना भिजवा दिया था, और मत्तु मेहता को जैसे ही पता चला, धाय के आए तीर्थ, तुरंत ही जो शीघ्रता से आ गए भुजनगर में। नसीहत जो कहने थी तो कह कर था कि सब जो भी उपदेश देना था मत्तु मेहता दे दे करके थक गए। बेटा, अपने माता पिता के प्रति तो कर्तव्य है, भक्ति तो बुढ़ापे में किया जाता है, पूजा करना तो वहां पर भी तुम पूजा कर सकते हो, वहां पर भी ध्यान कर सकते हो, अभी तो तुम्हारा सारा जीवन पड़ा है, तुमको जो है हम चाहते हैं तुम भी जो है शादी करो, तुम्हारे भी बच्चे हो। सारा उनको उपदेश दे दे करके थक गए, लेकिन एक क्यों ए माने नहीं, बेजार हुए तब
जब देवचंद जी किसी भी हालत में नहीं मानते थे, तब आखिर थक गए, बेजार हो गए, निराश हो गए। सुंदर साथ जी वैसे तो जीवन में 4 आश्रम कहा गया है। पहला जो है ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 साल तक, उसके बाद में विद्यार्थी जीवन 25 साल तक ज्ञान प्राप्त करना है, उसके बाद 25 से 50 साल तक गृहस्थ आश्रम वैवाहिक जीवन, 50 साल के बाद 75 साल तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 के बाद 100 साल तक संन्यास आश्रम कहा जाता है। लेकिन ये रूट जो है सामान्य लोगों के लिए, बहुत ज्यादा वैराग्य होने से ब्रह्मचर्य आश्रम से भी सीधे वानप्रस्थ और संन्यासाश्रम में जाने का अनुमति होता है, सीधे भी जा सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा वैराग्य होने की स्थिति में ही ऐसा अलाव होता है। तो हम दिखते हैं आगे छुपाई में श्री देवचंद जी माया के क्यों नजीक न जाए। देवचंद जी को संसार का कोई भी सुख की इच्छा नहीं थी, संसारिक सुखों की कोई अभिलाषा नहीं थी, इसलिए वो उनकी किसी भी बात को नहीं माने, किसी भी लालच में नहीं आए। इनको वह गमे नहीं बड़ो दुख पहुंचा। देवचंद जी को जरा भी अच्छा नहीं लगता था लौकिक कार्य व्यवहार, सगे संबंधी, धन संपत्ति, स्वादिष्ट भोजन और संसारिक सुख जो है। आज तो माया का पूरा जोर देखने में मिलता है संसार में साथियों। आज का समय लास्ट 20 साल में भौतिकवाद ने इतना तेजी से प्रगति किया है। संसारिक खाद्य पदार्थ, पैकेज्ड फूड, बाजार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ आ गए स्वादिष्ट, जो कि कोई भी सुंदर साथी बताए जरा, क्या ये पौष्टिक भोजन होते हैं? स्वादिष्ट भोजन तो है जितने भी पैकेज्ड फूड है, लेकिन पौष्टिक भोजन के विषय में विचार करना पड़ेगा आपको कि इससे क्या शारीरिक रूप से कोई फायदा है या नुकसान है। जितने बाजार में तरह तरह के खाद्य पदार्थ हैं, समोसा, कचौड़ी, पानी पूरी, ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, घर में बनाया जाएगा तो हो सकता है कुछ फायदेमंद हो ये सब चीजें, सही तरीके से बनाए तो। उसमें खट्टा, नमक, मिर्ची, ये सब चीजें देख करके समुद्री नमक की जगह में सेंधा नमक प्रयोग करें, लाल मिर्च की जगह काली मिर्च का प्रयोग करें। खट्टा खाने की इच्छा तो आम का अमचूर पाउडर या इमली ना खाए, आंवला खाओ, नींबू खाओ। इस तरह से हर चीज का सब्स्टिट्यूट है। मीठा खाना है, व्हाइट शुगर नहीं खाने का, चीनी नहीं खाने का, गुड़ खा सकते, शहद खा सकते हैं। अब देवचंद जी हरदास जी की सेवा करें, मनसा वाचा कर्म, मन वचन से हरदास जी की सेवा करते हैं, कर्म से सच्चे दिल से सेवा करते हैं। कुछ सकल लिया भी रहे आत्म के धर्म। बिल्कुल देवचंद जी अपने आत्म कल्याण के उद्देश्य से सच्चे दिल से हरदास जी की सेवा करते हैं, जरा भी संशय नहीं लाते हैं ये तो व्यर्थ में मेहनत करना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। देख साचे हरदास जी, इनको हरदास जी ने देखा कि देवचंद्र बहुत ही दिल का सच्चा है, निर्मल है और बहुत ही योग्य है। मन में देव नाम सुमरन, मन में विचार किया हरिदास जी ने कि इसको देवचंद्र को नाम सुमरन इन्हें दीक्षा मंत्र प्रदान किया जाए। ऐसा विचार करके एक दिल में लिया दिन, तो ऐसा विचार करके हरदास जी ने एक दिन अपने मन में निश्चित किया कि इस दिन ये शुभ दिन है, इस दिन श्री देवचंद जी को मैं दीक्षा प्रदान करूंगा। तो उधर मत्तु मेहता विचार करे क्यों ए डारो माया में। मत्तु मेहता विचार करते हैं कि देवचंद्र को किस प्रकार माया में फंसाया जाए, माया के बंधन में फंसाया जाए। तो ये हाथ आवे मेरे, छूटे वैराग्य से उसका वैराग्य छूट जाए और मेरे हाथ में आ जाए, यानी कि मैं जैसा बोलूं वैसा करने लगे। किस तरह से इसको माया के बंधन में डालें? किसी तरह से यदि इसकी शादी करा दी जाए तो पत्नी आ जाएगी, तो माया के बंधन में पूरी तरह से आ जाएगा। तो उन्होंने क्या कि किसी तरह से इसका शादी करा देना है। मत्तु मेहता और कुंवर बाई दोनों ही अब यहाँ पर भोजनगर में आकर के रहने लगते हैं। वहां सारा कुछ बेच करके यहीं पर आ गए थे। और यहाँ पर शादी का डेट जो फिक्स किया वही दिन था जिस दिन दीक्षा देने का निश्चित किया गया था। एक ठोर सगाई करके ब्याह को धरायो दिन, सगाई कर दिया, देवचंद जी को पता ही नहीं है। देवचंद जी का सगाई कर दिया, देवचंद जी को पता नहीं है। और शादी का दिन भी निश्चित कर दिया, देवचंद जी को पता नहीं है। वही दिन था उत्तम लेने का नाम सुमिरन, वही दिन जो है
दीक्षा मंत्र लेने का भी वही दिन था, सेम डे शादी भी फिक्स किया, सेम डे दीक्षा मंत्र लेने का भी दिन हुआ। मार्ग राधा वल्लभी में लेने नाम सुमिरन, राधा वल्लभी मार्ग में दीक्षा मंत्र लेने के लिए क्या करना पड़ता था? भद्र वेश होते, श्री देवचंद जी विचार किया मन, उसमें भद्र वेश धारण करना पड़ता है, सिर मुंडा आना पड़ता है, बिना सिले हुए कपड़े पहन करके आना पड़ता है। तो देवचंद जी ने विचार किया अपने मन में। हरदास जी ने पूछिया तुमको नाम सिमरन देवे आज, हरदास जी ने देवचंद जी को बताया और पूछा कि आज मैं तुमको नाम सिमरण दीक्षा मंत्र देना वाला हूँ, भद्र भेष भेष हो आओ, भद्र वेश धारण करके आ जाओ। सन्यासी का जो भेष होता है ना, उसी तरह से सिर मुंडा करके और सफेद कपड़े, बिना सिले हुए कपड़े पहन करके आओ, तो हो ही तुम्हारा काज, तो तुम्हारे एक महत्वपूर्ण कार्य आज हो जाएगा आत्मकल्याण का। तब ही भद्रवेश होय के आय के बैठे पास, पूछा नाम, तो भद्रवेश धारण करके सिर मुंडा करके देवचंद जी आ गए। और हरदास जी ने पूछा फिर उनसे, सुमरन काहू का लिया है? क्या देवचंद्र तुमने पहले कभी किसी से दीक्षा मंत्र लिया है? कहिया सन्यासी का कर विश्वास। देवचंद जी ने बता दिया, झूठ नहीं बोला कि मैंने सन्यासी से दीक्षा मंत्र लिया था, सन्यास मत से। साथियों, हम देख रहे कितने सारे गुरु बदल चुके हैं। मात्र कान में फूक मार दे या मात्र कंठी पहना देने से, और गुरु यदि दीक्षा मंत्र लिया भी है तो कोई बंधन नहीं होता। जिस तरह से भौरा अनेक फूलों से परागरस चूसता है, उस तरह से मनुष्य भी जो जिज्ञासु और मुमुक्षु होते हैं, अनेक लोगों से, अनेक ज्ञानी जनों से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने में कोई भी बाधा नहीं है। भेखे बिगाड़ियो बेराग सतगुरु क्यों पाइए कुली में। वेशभूषा, माला, पद, प्रतिष्ठा, बड़ा बड़े, यहाँ हमने इतने बड़े मंदिर के महाराज हैं, इतने बड़े गादीपति हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो ज्ञानी भी हो। सुंदर जी, विचार करने की बात है। कहा सोई नाम सुरन चिट्ठी में लिखकर, हरदास जी ने कहा ये सन्यासी ने जो मंत्र आपको दिया था, उस मंत्र को एक कागज में चिट्ठी बना करके लिख दो, और रोटी में चिट्ठी बाई के आटे में, आटे को गूंथते समय वो कागज जो है उसमें मिला दो आटे में, और उसका रोटी बना लो, और वो देव सन्यासी को यूं कर किसी सन्यासी को वो रोटी खिला दो, तो क्या होगा कि जिसका मंत्र है उसके पास चला जाएगा। बताइए, रोटी खिलाने से, कागज में मंत्र लिख करके कागज खिला देने से क्या मंत्र चला जाएगा? अब देवचंद जी कहते हैं, तब श्री देवचंद जी ने कहा इनसे कछु ना हो, इससे क्या होगा गुरु जी? यदि नाम ओ जरावर वह मंत्र ज्यादा शक्तिशाली है तो क्यों कर निक से सोए, तो वो मेरे मन से कभी भी निकल सकेगा नहीं। और जो तुम्हारा नाम जोरावर, यदि आपका मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा तो वो मंत्र मेरे हृदय से अपने आप दूर हो जाएगा। इसका ज्ञान मत सुनो, उसके ज्ञान मत सुनो, बोलने से क्या लाभ है सुंदर साथ जी? यदि आपको ज्ञान दिया है, प्राप्त ज्ञान दिया है आपके गुरु ने, तो दूसरा कोई कितना भी सुना ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपको सत्य ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है और सत्य ज्ञान सुनेंगे आप सत्य ज्ञान, तो आप तुरंत ही उससे प्रभावित हो सकते हैं, आकर्षित हो सकते हैं। सत्य ज्ञान की खोज हमेशा बनी रहनी चाहिए, सत्य की जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए, और सत्य ज्ञान प्राप्त होने पर उसे स्वीकार भी करना चाहिए। जो नाम, तुम्हारा नाम जोरावर, तो आप ही होवे दूर। यदि आपका मंत्र ज्यादा शक्तिशाली होगा तो पहले वाला मंत्र अपने आप चला जाएगा। ये तो अर्थ ऊपर का आम का मजकूर, देवचंद जी कहते हैं, तो साधारण सी बात है, कोई कठिन बात नहीं है, साधारण बात है, ऊपरी बात है। आम का मजकूर, आम व्यक्ति भी इस बात को समझ सकता है, साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है इस बात को। सुन ऐसी बात हरदास जी, बड़ो जो पायो सुख। हरदास जी ने ऐसी बात सुना तो मन में बहुत सुख प्राप्त हुआ। दियो नाम सुमिरन देखो स्वरूप सन्मुख। हरदास जी मन में बहुत खुशी हुआ कि ऐसा योग्य शिष्य है, देवचंद्र जी ऐसे विचारशील हैं, समझदार हैं।
आंख मुंद करके हर बात हाँ हाँ जी जी करने वाले नहीं है। दियो नाम सुमिरन, देखो स्वरूप सन्मुख। इनको मूर्तियों के सामने, बाकी बिहारी बाल मुकुंद की मूर्ति तो उसके सामने बैठाया और कहा देखो सामने भगवान की तरफ देखो और नाम सुमिरन दिया। क्या दिया? भज मन श्री वृंदावन, कुंज विहारी नित्य विलास। भज मन श्री वृंदावन, कुंज विहारी, वृंदावन में, कुंज वन में विहार करने वाले जो बाके बिहारी हैं, और वो जो रास लीला खेल खेल रहे हैं, उस रास लीला का और उस बाकी बिहारी का भजन कर। हे मेरे मन, उसका भजन कर। सिर्फ ये रटते रहो और उस रास लीला का चिंतन ना करो, स्वयं को गोपी के रूप में देखते हुए रास लीला का चिंतन नहीं करेंगे तो रास लीला में कैसे पहुंचेंगे? मेरा कहने का मतलब है, मंत्र सिर्फ जपने के लिए नहीं होता है। मंत्र में एक दिशा निर्देश है, उस दिशा निर्देश का पालन करना पड़ता है। जैसे कि हमारे मंत्र में भी आता है, ये सतवाणी मत के लेऊ जो इनको सार, ये सुख देव ब्रह्म सृष्टि को तो में अंगना नार, आदि बातें आती हैं। तो ये सब जो है, वाणी मंथन ही ना करो और केवल मंत्र का जप करते रहो, तो वाणी मंथन नहीं करेंगे तो क्या फायदा होगा? मंत्र में जो आप प्रतिज्ञा ले रहे हो, जो निर्देश दिया गया है मंत्र में, उसका पालन करना जरूरी होता है। दूसरा एक बात यहाँ पर वो निश्चित होता सुंदर साथ जी कि मूर्ति पूजा पहले पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया था। यदि मूर्ति पूजा रिजेक्ट कर दिया होता पूरी तरह से, ये तो मूर्ति पूजा बेकार है ऐसा, तो यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं करते कभी भी। लेकिन ये जरूरी है, ये अवश्य है कि तारतम्य मिलने के बाद आगे कभी मूर्ति पूजा नहीं किया। ये राखो तुम दिल में, सुमरो कर विश्वास, इसका स्मरण करते रहो, मन में इस मंत्र को ग्रहण कर लो। सखी भाव हो भजियो, उपदेश करके सखी भाव से आप उनका चिंतन करो, रासलीला का, बाके बिहारी का चिंतन करो, स्वयं को गोपी के रूप में देखते हुए चिंतन करो। यहाँ ध्यान दीजिए, गोपी भाव का मतलब ऐसा नहीं होता है कि मैं गोपी बन गई हूँ, ये मैं गोपी हूँ और मैं गोलोक धाम से माया का खेल देखने आई हूँ, ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है, गोपियां जैसी थी तो स्वयं भी मैं गोपी बनने का प्रयास करते हैं कि मैं गोपी बन रही हूँ या बन जाऊं और मुझे रासलीला प्राप्त हो जाए, सुख, ऐसा प्रार्थना करते हैं। विदा दी तीन घर को, अब विदा दिए, जैसे घर में आए, देखा मत्तू मेहते थे, मत्तू मेहता ने देखा ये क्या, यहाँ पर शादी की तैयारियां चल रही हैं और ऐसा नालायक बेटा जीवन में कभी एक सुख नहीं दिया इसने मुझे। शादी के दिन सिर मुंडा करके आ गया, भद्र वेश देख के करने लगे शोर, शोर करने लग गए, चिल्लाने लग गए घर वाले। मत्तू मेहता खास तौर पे, ये क्या कैसा पुत्र प्राप्त हुआ है, इतना मेहनत करके भगवान की भक्ति किया तब ऐसा नालायक पुत्र प्राप्त हुआ, जीवन में कभी सुख नहीं दिया, ऐसे पुत्र से तो नहीं प्राप्त होता है, ऐसा तो वो अच्छा होता। इस तरह चिल्लाने लगे। संसारिक माता पिता को पुत्र से संसारिक सुखों की आशा रहती है, बेटे की शादी होगी, बहू आएगी, पोता का जन्म होगा, संसार का भी लाशा रहता है। कोई माता पिता नहीं चाहते कि उसके बेटा जो है भक्त बन जाए, बैरागी बन जाए, भक्ति साधना करने लगे, कोई भी आसानी से नहीं चाहता है जब तक कोई जागृत और समझदार ना हो। एक ऐसो काम कियो चाहिए श्रृंगार इस थोरे, क्या करके आ गए तुम बेटे, आज तुमको श्रृंगार करना था, तुम्हारी शादी थी और तुम भद्र वेश धारण करके सिर मुंडा करके आ गए। रोए पीट दुख पाए के, खूब रोया, उसको पिटाई भी किए, दुख पाए के खीज डराए कहे सुकन, गुस्सा किए, डराया उसको बेटे को। इस तरह तरह के खंडनी के वचन कहा। श्री देवचंद जी उत्तर दियो, तुम्हें क्या चाहिए तो हो दिन। देवचंद जी ने पूछा, पिताजी आपको क्या चाहिए मुझसे, आप वो बोलो, आज क्या करने चाह रहे थे? तो शादी शादी करते, मैंने ब्याह करना था, जिनसो किया है 300 में, जिससे शादी करना था मैं करके आ गया, बाकी बिहारी से मैं शादी करके आ गया हूँ। मैं तो तुमको बर्जिया, मेरा काम नहीं, सो मैंने आपको बार बार मना किया, मेरा माया में जरा भी दिल नहीं लगता है। शादी ब्याह, नौकरी, पैसा, सगे संबंधी, दोस्त यार,
ये सब चीजों में मेरा मन लगता नहीं है। मैंने तो पहले ही आपको मना किया था, मेरे से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में ब्याह हुआ, खटपटनी तो हुई, सगे संबंधियों ने मध्यस्थता कराते हुए कहा कोई बात नहीं बेटा, पिता की इच्छा करके मानते हुए शादी कर लो। वैसे ही सिर मुंडाया था, उसी से मुंडाए हुए सिर पर पगड़ी पहना दिया, उसी तरह से शादी के कपड़े पहना करके खटपट जबरदस्ती उसको बिठा दिए, लो शादी कर लो। देवचंद जी ने कहा बैठ तो जाता हूँ, पहले भी आप खिलाते थे, आगे भी आपको ही खिलाना पड़ेगा, मैं कोई नौकरी वोकरी करूंगा नहीं, मैं केवल मंदिर में सेवा करूंगा। रहे सोबत हरिदास जी की, श्री देवचंद जी हरिदास जी की सेवा करते हैं, सोई मंदिर की हरिदास जी की सेवा करना बंद नहीं किया देवचंद जी ने, ना कोई नौकरी किया। बोले एक को भी आप खिलाते थे, अब दो हो गए हैं तो दो को भी आपको ही खिलाना पड़ेगा, मैं कुछ कमाने वाला नहीं हूँ, माया के बंधन में फंसने वाला नहीं हूँ। रहे सोबत हरिदास जी की, दोपहर रात लगे, दोपहर रात यानी 12 बजे तक, रात के 12 बजे तक के हरिदास जी के सानिध्यता में सेवा में मंदिर में ही बैठे रहते थे और चर्चा कीर्तन में गुजरान करते, कृष्ण कथा और भजन कीर्तन में समय गुजारते थे 12 बजे तक रात को। रहे एक प्रहर घर अपने, और 12 से 3 बजे तक एक प्रहर घर में आते थे। और पिछली रात रहे जब एक प्रहर बाकी रहता था रात समाप्त होने में, यानी कि सुबह के 3 बजे मंदिर में आकर के हरदास जी के मंदिर प्रदक्षिणा देवे मेहनत जो है ना, मंदिर में आकर के परिक्रमा देने लगते थे। मात्र 12 से 3 बजे तक रात में घर जाते थे और सुबह सुबह 3 बजे जो है वापस मंदिर के चारों ओर परिक्रमा देने लगते थे। एक दिवस हरदास जी उठे थे देहकार, एक बार देवचंद हरदास जी अचानक से लघु शंका के लिए उठना पड़ा, रात में नींद खुल गई उनकी। तो क्या देखा, खिड़की से ऊपर झरोके से देखिया, कहिया कौन फिरत कौन गरज, ऊपर खिड़की से देखा ये कौन है जो मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगा रहा है, मंदिर के चारों तरफ घूम रहा है, कोई कौन है, कोई चोर तो नहीं है। जोर से आवाज लगाया, कौन फिरत कौन गरज है, कौन है मंदिर के चारों तरफ, इतनी रात को कौन है जो मंदिर के चारों तरफ घूम रहा है, जोर से आवाज लगाए। तो रात पिछली पहर एक है, घर के पीछे फिरत, मात्र सुबह 3 बजे का समय है, रात बीतने में 3 घंटा एक प्रहर बाकी है, अभी घर के पीछे घूम रहे हो, कहीं चोर तो नहीं है। एक कौन शख्स आयो, कहा क्या, कहे कौन शख्स है, तुम कौन है जो रात में मंदिर के चारों तरफ घूम रहे हो। ये देख के चित उनको परिक्रमा लगाते हुए देखा। तब हरदास जी टोकिया, कौन शख्स हो तुम। तब श्री देवचंद जी उत्तर दिया, कहिया इताए हैं हम। तब देवचंद जी ने देखा यदि मैं जवाब नहीं दूंगा तो हरदास जी शोर मचा देंगे, इसलिए तुरंत उत्तर दिया कि मैं गुरु जी, मैं देवचंद्र हूँ। हरदास जी ने सुना अच्छा देवचंद्र है, आवाज पहचान गए, स्वर पहचाना हरदास जी। आज श्री देवचंद जी तुम कित, अरे देवचंद्र इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, खोल द्वार घर में लिए, तुम क्यों आए इस वक्त। दरवाजा खोल करके उनको तुरंत मंदिर के अंदर में ले गए और पूछा तुम क्यों आए इस वक्त, इतनी रात को क्या कर रहे हो, क्यों आए हो। तब जवाब श्री देवचंद जी दिया, सुनिए आप वचन। देवचंद जी ने जवाब दिया कि मेरी बात सुनिए, रात खबर मोहे ना रही, मुझे रात्रि की खबर नहीं रही। मैंने सोचा कि सुबह हो गया है, उस समय तो घड़ी भी नहीं होता था, तो टाइम का पता नहीं चलता था, अंदाजा लगाते थे कि लगता है अब सुबह होने वाला है। चिड़ियों की चहचहाहट से, मुर्गे की आवाज से पता चलता था कि अब सुबह होने वाला है। कहना रात खबर मोहे ना रही, मैं जानिया क्या दिन। देवचंद जी झूठ बोल दिए कि मैं तो समझा कि सुबह हो गया है, सुबह होने वाला है जस्ट, इसलिए मैं उठ करके आ गया, मुझे रात्रि का खबर नहीं रहा। सेवा करे न जनाब ही अपनी आत्म के कारण, ये कोई संसारिक उपलब्धि के लिए या निंदा चुगली के लिए झूठ नहीं बोला था। सेवा करे न जनाब ही, वाणी में कहा गया है अशुभ कर्म निंदा लिए, शुभ कर्म नाम ना ले जाए। अशुभ कर्म, बुरे कर्म क्या है, सब लोग निंदा करेंगे तो मेरे बुरे कर्म का फल सबके पास चला जाएगा। और शुभ कर्म नाम ना ले जाए, मेरी सब तारीफ करेंगे प्रसिद्धि करेंगे तो मेरे शुभ कर्म का फल भी चला जाता है।
इसलिए कहा गया गोप साधन कीजिए ते माटी। गुप्त रूप से साधना भक्ति करना चाहिए, जेम सुख जीवने पहुंचुत है। साधना भक्ति दिखाना नहीं चाहिए कि मैंने इतना भक्ति किया, इतना साधना किया। हरदास जी सुन के कहिए माफक परवान। इस पे हरिदास जी ने उनकी बात सुना, समझ गए तो हो सकता है ऐसा, इट इज पॉसिबल, संभव है। देवचंद्र बहुत ज्यादा चिंतन करते रहता है, मंदिर सेवा भक्ति का ही चिंतन करते रहता है, गलती से आज उठ के आ गया होगा, ऐसा सोच करके हरदास जी उनकी बात को नहीं जानते हैं कि रोज इस तरह से परिक्रमा देता है, रोज सुबह आ जाता है, ये बात हरदास जी को पता नहीं चल सका। ये नित्य प्रदक्षिणा देवी और दिन की सेवा करे जान, दिन में भी इस प्रकार परिक्रमा देते हैं, सेवा करते हैं, तो रात में भी गलती से आ गए होंगे। एक दिवस हरदास जी थे सेवा में होशियार, इसी बीच एक घटना होती है। हरदास जी मंदिर में सेवा कर रहे थे और आगे से देवचंद जी बैठे थे, खबरदार, आगे देवचंद जी बैठे थे मंदिर के सामने, देवचंद जी बैठे हुए थे सेवा में और हरदास जी मंदिर की सेवा कर रहे थे। तब एक शख्स को मारा बिच्छू ने जोर, वहां पर एक शख्स को बिच्छू ने काट लिया था। तिनके आकार में चेतन कछु न रहे ठोर, तो उसके चेतना बिल्कुल चली गई थी, यानी बेसुध हो गया था, बेहोश हो गया था वो, और उसको कुछ भी होश नहीं था। चार जने पकड़ के आए, खड़ा किया सामने द्वार, तो चार जने उसको उठा करके लाते हैं और मंदिर के दरवाजे के सामने उसको खड़ा कर देते हैं और फिर लेटा देते हैं। और शख्स जो संग के सो करने लगे पुकार, और जो लोग लेकर के आए थे चारों लोग, वो लोग पुकार लगाते हैं, ए हरिदास जी महाराज जल्दी आइए, हरिदास जी महाराज जल्दी आइए, बिच्छू ने काट लिया है हमारे बच्चे को। इस तरह से आवाज लगाने लगे, क्योंकि सबको मालूम था कि हरदास जी के पास में बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र है और वो बिच्छू का जहर उतारना जानते हैं, इसलिए सब तुरंत यहीं पर ले आते थे। आए बाहर देखिए हरदास जी, इन समय हरदास जी भी तुरंत बाहर आते हैं, देखते हैं, हाथ मूछों पर फेरते हुआ चैन तीन समय। हरदास जी ने मन ही मन मंत्र का पाठ किया और अपने मूछों पर हाथ फेरा। सुंदर सा जी विचार कीजिए, सखी भाव का मतलब मूछे मुड़वाते थे या साड़ी पहनते थे या चूड़ियां पहनते थे, इस तरह से कोई वर्णन नहीं आता है, बल्कि मूछों से स्पष्ट पता चलता है कि वो मन से सखी भाव के हिसाब से सेवा करते जरूर थे, लेकिन ऊपर से कोई स्त्री का वस्त्र धारण नहीं करते थे। आजकल जो दिखावा का वातावरण है, बहुत सारे लोग हमारे समाज में, मतलब हिंदू समाज में बहुत सारे लोग पुरुष होते हुए भी स्त्री का कपड़ा पहन लेते हैं। इस शरीर स्त्री शरीर के भाव से परे होना है, इस शरीर को स्त्री का कपड़ा पहनाने से स्त्री भाव नहीं आता है। ध्यान में स्त्री के रूप में स्वयं को देखना, मतलब सखी के रूप में ध्यान में स्वयं को देखना होता है। इस शरीर को स्त्री का कपड़ा पहना देंगे तो स्त्री, मतलब इस शरीर को जो तुम सत्य मान लिए हो और इस शरीर को तुमने सखी बना दिया, ये शरीर किसका सखी बनेगा? क्या ये शरीर बाकी बिहारी का सखी है, या परमधाम की अंगना ये शरीर है जो साड़ी पहना देने से? ये दिखावे वाली बातें, समाज को भ्रमित करने वाली बातें साथी। आत्मिक भाव से ध्यान में सबको किशोर सखी स्वरूप में देखना है। इस शरीर को साड़ी पैदा पहना देने से ये बाह्य वृत्ति है, दिखावे की बात है, इससे कोई लाभ नहीं होता है। फेर के दूसरी बेर पहली बार फेरा तो तुरंत उस बच्चे को आराम हो गया, तुरंत जो छटपटा रहा था आराम हो गया। दूसरी बेर फिर से मंत्र पढ़ करके मुझ पर फेरा जो, और तब आकार चेतन हो के खड़ा रहा स्टोर, तो वो जो है उसको थोड़ा सा होश आया और खड़ा हो गया वो। तीसरी बार फेरते जोर न लगे, जब तीसरी बार फिर से मंत्र पढ़ा और मुछों पर हाथ फेरा, तब जहर कछु ना रहा, दंडवत किया, तब बच्चे का सारा जहर, बिच्छू का जो भी थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही थी सब खत्म हो गई, और बच्चे ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया हरिदास जी महाराज को। इस तरह से बिच्छू का जहर उतार दिया। सबों ने सलाम कर स्तुत करी बनाए, क्योंकि वो जो है मुस्लिम धर्म के थे, उन्होंने सलाम किया और स्तुति किया कि हे हरदास जी, आपने जीवन का दान किया है, तुम्हारी बड़ाई कही ना जाए, आपने हमारे बच्चे का जिंदगी बचाया है, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं।
तब हरदास जी ने कहा श्री देवचंद जी से वचन, तब हरदास जी ने देवचंद जी को कहा कि हे देवचंद्र, ये बड़ा मंत्र है, ये रखो तुम्हारे तन, इस मंत्र को तुम भी ग्रहण कर लो, तुम भी जानकारी प्राप्त कर लो ये मंत्र की, क्योंकि बहुत ही परोपकारी मंत्र है। जो एक घड़ी फुर्सत न होती मंत्र कहने में, यदि एक घड़ी की भी देरी हो जाती मंत्र कहने में, तो प्राण न रहते, इनके बच्चे की जान जा सकती थी। हो तैसे उपकार इनसे, बहुत ही परोपकारी मंत्र है। जिस तरह से मैं लोगों की सेवा करता हूं, उसी तरह से तुम भी लोगों की सेवा करना। मुझसे बहुत सारे लोगों ने मंत्र मांगने का प्रयास किया, लेकिन मैंने किसी को दिया नहीं, क्योंकि लोग जो है क्या करते हैं, बिजनेस बना लेंगे, पैसा कमाने का तरीका बना लेंगे, इसलिए मैंने किसी को दिया नहीं। तब श्री देवचंद जी ने कहा, हरदास जी सुनो तुम। तब देवचंद जी क्या कहते हैं, हरदास जी महाराज, गुरुदेव सुनिए, हमको मंत्र जो तुम दिया तो हृदय राखे हम, इससे पहले जो आपने मुझे मंत्र दिया है, भज मन वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास, वो मैंने हृदय में धारण किया हुआ है। तो ये मंत्र कैसा है, जो लाख बिच्छू का दुख, जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाला वो मंत्र है। सुंदर साहब जी ध्यान से, देवचंद जी अपनी श्रद्धा भावना के कारण ऐसा कह रहे हैं। वास्तव में वो मंत्र भी भाव से पार करने वाला नहीं था, न सत्य की आत्मा परमात्मा के स्वरूप की पहचान कराने वाला मंत्र भी नहीं था। देवचंद जी ने, क्योंकि अभी तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, श्रद्धा भावना के कारण वो ऐसा कह रहे थे। जब तक तारतम प्राप्त नहीं हुआ, परम धाम का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, तब तक देवचंद जी का भी न पहचान हुआ, न मोक्ष प्राप्ति जैसी स्थिति प्राप्त हुई। क्योंकि बिना ज्ञान के कभी भी मुक्ति नहीं लिखा ग्रंथों में। यहाँ पर श्रद्धा भावना के कारण ऐसा कह रहे हैं, लेकिन इसमें समझने की और ज्ञान की बहुत बड़ी बात है। सो जन्म और मरण का छुड़ाई देवे सुख, क्योंकि एक बार जन्म लेने में और एक बार मरने में कितना दुख होता है, 1,00,000 बिच्छू एक साथ काटे इतना दुख होता है। तो मंत्र आपने जो दिया है, श्रद्धा भावना के कारण कह रहे हैं कि ये लाख बिच्छू का दुख दूर करने वाला मंत्र है। वो मंत्र कभी भी देवचंद जी ने तारतम ज्ञान प्राप्त होने के बाद न किसी को दिया, न खुद जप किया उसका। अब यहाँ पर श्रद्धा भावना के कारण कह रहे हैं, सो मंत्र जिन ओर में रहे सो तहां एक ऐसे समाये। अब एक समय में दो मंत्र थोड़ी जप करेंगे, या तो वो मंत्र जप करें तो ये मंत्र जप करें, ये मंत्र जप करेंगे तो फिर वो मंत्र डिस्टर्ब हो जाएगा। एक मंत्र हृदय में जप कर या तो आत्मकल्याण के लिए जो मंत्र है अलग है, बिच्छू का जहर उतारने का मंत्र वो अलग है। तब हरदास जी रिझ के सिफत करी बनाए, हरदास जी ने प्रसन्न तारीफ किया, प्रसन्न होकर के देवचंद जी का बहुत तारीफ किया। देवचंद्र, ये बुद्ध हम में नहीं लगा, हे श्री देवचंद जी, ये बुद्धि, ऐसी बुद्धि हमारे अंदर नहीं है, इतनी विचारशीलता, जितनी ज्यादा विचारशीलता तुम्हारे अंदर है। जो तुम कहत हो सो हम में नहीं विचार, वो मेरे अंदर ऐसा विचार नहीं है, इतनी विचारशीलता नहीं है। इन भांत कई वित्त के भई माही भोजनगर, इस प्रकार से बहुत सारी बातें भोजनगर में होती हैं। श्री देवचंद जी सेवा करे पड़े न कहो खबर। अब देवचंद्र जी जो सुबह 3 बजे उठ करके परिक्रमा लगाने आते थे, अभी तक और किसी को मालूम नहीं हुआ, अभी तक भी नहीं मालूम हुआ, इतना समय बीतने पर भी। 16 साल की उम्र में घर से निकले थे, कक्षा आए थे, और 20 से 21 साल के बीच में भोजनगर आ गए थे। 20 से 21 साल की उम्र में। अब यहाँ पर लगभग 21 साल से 26 साल के बीच में 4 से 5 साल तक भोजनगर में रहते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार समय बीत रहा है। रोज सुबह परिक्रमा करते थे, किसी को पता नहीं चल पाया था, लेकिन एक दिन फिर से वैसा संयोग हुआ, हरदास जी फिर से लघु शंका के लिए उठे और उन्होंने देख लिया, खिड़की से देखा, श्री देवचंद जी को फिरते बुलाए लिए ऊपर। देवचंद जी को देखा और दरवाजा खोल करके उसको उनको ऊपर बुला लिया, और अब पूछते नहीं है, अब क्या कहते हैं, मैं जानिया तुम एक दिन भूल के रात को आए, इससे पहले मैं समझता था तुम गलती से जल्दी उठ करके सुबह सुबह मंदिर आ गए हो, लेकिन अब मैं समझ गया हूं
ये तो तुम नित्य फिरत हो, नित्य प्रति तुम रोज ही सुबह 3 बजे आते हो, मैं ये मेहनत सही न जा, मैं ये सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी इतनी कठिन साधना भक्ति में सहन कर नहीं सकता कि मंदिर में मूर्ति जरूर है, लेकिन मंदिर में मैं भी तो हूं। तो तुम्हारा जो परिक्रमा लगाते हो तो मूर्ति के साथ साथ मेरी भी परिक्रमा हो जाती है। तुम मोसो कहाँ कहत हो, क्या मांगत हो मुझसे? तुम्हारी कोई इच्छा है तो बोलो, क्या कहते हो, क्या मांगते हो मुझसे, वो दे दूंगा मैं तुमको, लेकिन इतना परिश्रम, इतनी परिक्रमा मेरी करोगे, मैं सह नहीं सकता। सुंदर साथ जी आज सेवा करवाने की होड़ लगी रहती है, लोग मेरी सेवा करें, सेवक सुंदर साथ हमारी सेवा करें, सुंदर साथ हमारी पूजा करें, हमारा फोटो घर घर में पहुंच जाए और सब लोग हमारी फोटो की पूजा करें, हमारी आरती उतारें। आजकल के जो बड़े बड़े महाराज हैं, सुंदर साथ जी विचार करिए। तो इस तरह से विचार करने की बात है। वास्तविकता ये है, सेवा करवाना और सेवा सहन करना इतना आसान नहीं है। ये सेवा करवाए हो तो उसका बदले में देना भी पड़ता है, और यदि सेवा करवा लोगे और बदले में अपने शिष्य को कुछ भी नहीं दोगे, न ज्ञान दिया और जिंदगी भर ठगते रहे, तो अगले जन्म में उसका फल भुगतना पड़ता है। जैसा कि एक प्रसंग आता है, समय की कमी के कारण से मैं बाद में कभी सुनाऊंगा। तब हरिदास जी कहते हैं, क्या मांगत हो मुझसे, से क्या मांगते हो? मुझसे तुम कह दो, वह मैं देव तुम्हें, जो भी तुमको चाहिए मुझे कह दो, मैं अवश्य तुमको दूंगा। लेकिन देवचंद जी ने कुछ भी नहीं मांगा, गुरुदेव बस मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तब हरदास जी कहते हैं, मैं तुम्हें देव हूँ बाल मुकुंद, मैं तुमको बाल मुकुंद दे देता हूँ, चलो। तुम कुछ नहीं मांगते हो तो मेरे पास दो मूर्तियां हैं, एक बाल मुकुंद जिसमें बच्चा कृष्ण है, और दूसरा है बांके बिहारी जिसमें किशोर स्वरूप कृष्ण है। दो में से एक मूर्ति तुम रखो, एक मैं रखता हूँ, तीन की सेवा तुम करो, जो पाओ आनंद। एक मूर्ति को अपने घर में ले जाओ, उसकी जितनी परिक्रमा करना है करो, जितनी सेवा करना है तुम करो, लेकिन यहाँ पर मेरी परिक्रमा करोगे तो मैं उसको सहन कर सकता नहीं हूं। सुंदर साथ जी विचार करिए, मांगने से भी, किसी को लाख रुपए देने से भी हरदास जी मूर्ति कभी दे ही नहीं सकते थे। इसको बोलते हैं निष्काम सेवा, निस्वार्थ सेवा में वो मिलता है जो मांगने से भी कभी नहीं मिलता है। मांगने से दिन भर की मजदूरी मिलती है 100 रुपए, एक मजदूर होता है दिन भर काम करता है, दिन भर की मजदूरी मिलती है 100-200 रुपए, और घर में पत्नी दिन भर सेवा करती है, उसका कोई पेमेंट नहीं होता है, लेकिन उसको क्या मिलता है जो मजदूर को कभी नहीं मिल सकता है। एक प्रकार से घर की मालकिन तो वही होती है। तब श्री देवचंद जी ने कहिया, जो आज्ञा तुम्हारी होए। तब देवचंद जी कहते हैं, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव, मैं बाल मुकुंद जी की मूर्ति ले जाने के लिए तैयार हूँ। सोई हमें करनी करी सेवा जो सोए। इस तरह से हम बाल मुकुंद जी की मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ, अपने घर पर धरावनी करने के लिए तैयार हूँ। श्री महमद जी कहे, ए साथ जी यह भी तक भोजनगर। इस प्रकार ये भोजनगर में इस तरह से घटना हुई, वहां पर घटनाक्रम इस तरह से हुआ। जिस तरह से देवचंद जी ने हरदास जी की सेवा किया, मंदिर की परिक्रमा, मंदिर में हर प्रकार से सेवा कार्य किया, बर्तन साफ किया, झाड़ू पोछा लगाया, निस्वार्थ सेवा के बदले में आज उनको बाल मुकुंद की मूर्ति देने के लिए तैयार हो गए हरदास जी। आगे इनके और कहो बीतक पहचान पर, भुजनगर में आगे और भी कई महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। वो सारा प्रसंग सुंदर सा जी आगे अगले प्रकरण में कहेंगे। तो अब यहाँ पर चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री महामत कहे साथ जी, श्री महामति के साथ जी, यह बीतक भोजनगर, यह बीतक भोजनगर, आगे इनके और कहूँ, आगे इनके और कहूँ, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर, बीतक पहचान पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर
साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी लक्ष्मण जी। जी महाराज जी। तो सुंदर साथ जी, इस विषय में जो भी सुंदर साथ प्रश्न करना चाहते हैं प्रश्न कर सकते हैं। जो भी जिज्ञासा आज जो पढ़ाया गया उस विषय में। प्रकाश जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम जी। महाराज जी, ये मेरा एक डाउट था। जैसे ये जो कल का प्रसंग में एक श्यामजी स्वरूप एक प्रश्न था, कच्छप के रण में राजी ने देवचंद्र जी को किस रूप में दर्शन दिया था? वो रूप मतलब वो मोहम्मद साहब का जो रूप है, या मतलब वो स्वरूप जो है जैसे कि श्याम जी स्वरूप वो आया है? रूप राज्य जैसे कृष्ण का रूप होता है ना, अब ये कल आएगा कृष्ण के रूप में दर्शन दिया। उसी तरह से मोहम्मद के रूप में दर्शन दिया था। चुपाई मैंने बताया था ना, बीच राहमी ने मोहम्मद दिया दीदार, चुपाई है वाणी में। हालांकि राज्य के देखो यहाँ पर राज्य का जोश आवेश की शक्ति ही किसी रूप में दर्शन देती है। चाहे कृष्ण के रूप में दर्शन देगी तो भी वही जोश आवेश की शक्ति दर्शन देगी, राज्य के स्वरूप में भी वही शक्ति दर्शन देती है। परम धाम से कोई न राज्य उठ करके आते हैं, न कहीं से चौथी पांचवी बहिष्ठ से या तीसरी बहिष्ठ से मोहम्मद साहब या कृष्ण नहीं आते। तो क्या होता है कि वहां से राज्य का जोश आवेश की शक्ति दर्शन देता है। इसके विषय में एक चुपाई भी है, पिया किए अति प्रसन्न 3 बेर दिए दर्शन। धामधनी ने 3 बार दर्शन दिया है, लेकिन पहली बार मोहम्मद के रूप में दिया, दूसरी बार कल आएगा कृष्ण के रूप में दर्शन देते हैं, और तीसरी बार आगे फिर और इस तरह से मूल स्वरूप में दर्शन देते हैं। सारा प्रसंग अभी बाकी है। हाँ जी बोलिए आगे। तीसरी बार क्या बोला महाराज जी? तीसरी बार का भी बाकी है, तीसरी बार बताऊंगा, अभी से नहीं बोलूँ। ठीक है महाराज जी। और एक ये और जानकारी था, जैसे कि सबसे पहले भाव पूजा, उसके बाद में जो मूर्ति पूजा का जो प्रसंग है, इसमें जैसे कोई अगर हम लोग अभी तो तारतम कुलजम स्वरूप को पूजा करते हैं, तो इसके जगह में अगर फोटो या कोई पुस्तक भी रखे, तो जैसे फोटो भी हो, राजश्याम जी का फोटो है, वहां पे भी तो हम लोगों का भाव आ सकता है। जैसे अगर राजश्याम जी का वो भाव उत्पन्न होगा कि नहीं, मतलब वास्तविकता देखो, मैं उसमें किसी तरह से बिना निष्पक्ष रूप से स्पष्ट बात करूंगा। वैसे तो अपने में ब्रह्म विद्या देवी सही कहा गया है, ब्रह्मवाणी को ही वांग में स्वरूप मान करके रखा जाता है, ब्रह्मवाणी का ही सब जगह पूजन करने का नियम है। फोटो के प्रति किसी की श्रद्धा हो सकती है, मूर्ति तो बहुत और ज्यादा जो है क्लिष्ट बात हो गया। एक देखो मूर्ति सेम टू सेम ज्यादा जड़ वस्तु हो गया है। मूर्ति पूजा जो है निजानंद संप्रदाय में, फोटो पूजा मूर्ति पूजा दोनों ही वर्जित होता है, वैसे तो मना होता है। फिर भी कोई श्रद्धा भावना एक अलग चीज है, श्रद्धा भावना का तो कोई उपाय नहीं है।
लेकिन ये तो अज्ञानता से युक्त व्यक्ति की बात है। ज्ञान से युक्त व्यक्ति जो हमेशा वाणी पढ़ करके परम धाम के स्वरूप का ध्यान द्वारा चिंतन और ध्यान स्मरण करेगा, ध्यान के द्वारा, जो ज्ञान प्राप्त व्यक्ति है। अब जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो जो है हो सकता है कि वो फोटो के प्रति श्रद्धा हो जाती है, उसको श्रद्धा हो सकती है, उसको हो सकता है सच्चे दिल से श्रद्धा रखता हो, तो भी तरीकत की स्थिति मानी जाएगी, हकीकत और मार्फत वाली स्थिति नहीं मानी जाएगी। तरीकत वाली स्थिति मानी, क्योंकि अज्ञानता का ही निशानी है। मूर्ति पूजा या फोटो पूजा अज्ञानता की निशानी है। एक दिखावे से ज्यादातर लोग करेंगे। सच्चे दिल से यदि कोई करता है हरदास जी के समान, तो भी तरीकत की स्थिति मानी जाएगी। इसलिए किसी भी तरह से ये प्रशंसा, ये इसका जो है क्या बोलते हैं हम, समर्थन या इसको उत्साहवर्धन नहीं कर सकते इस ले बात नहीं को। सकते हैं। ठीक है। और ठीक ठीक है महाराज जी। और एक महाराज जी, जैसे बाकी बिहारी और बाल मुकुंदा, जैसे बाकी बिहारी कृष्णा जी का ही किशोर वो है और बाल मुकुंदा बाल बाल वो है ना, बस यही फर्क है। हाँ, बाल मुकुंद का रंग ठीक। काला है, बाकी बिहारी का रंग गोरा है। दोनों का स्वरूप श्रृंगार भी अलग है। यहाँ पर पीताम्बर, शीश मुकुट, मोर मुकुट, बंसड़ी है। बाकी बिहारी का श्रृंगार में अलग हो जाता है, बालों की चोटी गुथी हुई है, और केसरिया रंग की सुतनी, पीतले रंग की पटोली, सिंदूरिया रंग की पिछोरी, इस तरह से बालों की चोटी गुथी हुई किशोर स्वरूप है, गोरा रंग है। तो लीला में, स्वरूप में, दोनों में अंतर है। ब्रज लीला अलग बहिष्ठ है, रास लीला अलग बहिष्ठ है। ब्रज लीला में जो है वहां पर देखते हैं किस तरह से दिन और रात की लीला है, रास लीला केवल रात्रि की लीला है। तो सब तरह से अंतर हो जाता है उसमें, लेकिन अभी हरदास जी को मालूम नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा महाराज जी, और एक मेरा छोटा जानकारी था। ये जैसे भिस्त होता है, जैसे कि कोई भी भिस्त हो, जैसे आ, मोहम्मदी भिस्त हो या जैसे सत्स्वरूप का जो निर्मल चैतन्य है या महाकारण है, वो भिस्त में भी क्या जैसे कि परमधाम जैसा ही, जैसे एक वो जैसे हम लोग वर्णन किया परमधाम का, तो एक जैसे उसका मेजरमेंट के तरफ से कितना दूरी वगैरह सब कुछ किया, जो वो भी जैसे वो तो एक मन में महाकारण, मतलब जैसे अहंचित मन में एक सिर्फ एक वो अखंड हो गया है, बस वही है ना, या किस स्थिति में है मतलब, ये उसको जैसे देखिए, परम वैसे धाम तो तो वहाँ। अक्षर ब्रह्म के चित्त में ख्यालों के रूप में अखंड है, लेकिन मतलब स्मरण के रूप, मेमोरी के रूप में, जैसे कि लीला, वही जैसी, वही मतलब मेमोरी है ना, वो तो जैसे कि अक्षर ब्रह्म का लेकिन मेमोरी फिर हो भी गया वहां पे। क्वालिटी में डिफरेंस है। काल माया पूरी नींद का सुपन है, उससे डिफरेंट है वो, और परम धाम साक्षात है, तो उससे भी डिफरेंट है। तो तीन अलग अलग वैरायटी हो जाते हैं, काल माया, योग माया और परम धाम। तो योग माया में भी नूरी बोलते जरूर है, लेकिन योग माया का नूर और परम धाम का नूर अलग अलग है। परम धाम में नूर अलग कहा जाए, उसकी नूर की एक बूंद है, योग माया कह सकते हैं, या नूर सागर की एक लहर कह सकते हैं। है तो मेमोरी के जैसा वही सेम टू मतलब सेम। मूर्त, ये विमूर्त है, मतलब दिखाई नहीं देगा। दिखाई देगा, क्यों नहीं मन दिखाई देगा। अक्षर अक्षर का अंदर में हो गया है ना। अक्षर के हृदय में है, अलग से नहीं है, साक्षात रूप में नहीं है वो। और वो सेम टू सेम वही लीला, उसमें कोई नई लीला नहीं होती। जो लीला हुई थी वैसे का वैसा रिपीटिशन चलते रहता है। उसका मतलब जैसे आपके चित्त में आज की कोई घटना की, कोई आपकी शादी का दृश्य मन में वही बना हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, बराबर। हम्म। तो अच्छा, तो अखंड अखंड हो गया, मतलब जैसे कि जैसे अखंड हो गया ना, जो खंडित नहीं सुनता होता। है या जैसे कोई वहां का पूजा करता है तो वहां पहुंचता है, तो क्या उसका जो आत्मा है वो वहां जाएगा, या मतलब जाएगा तो अक्षर ब्रह्म के ही अंदर में जाएगा सारा। हाँ, मतलब वो क्या है कि जैसे उससे उसी तरह से जैसे गोपियों ने जितना प्रेम किया था, उसी प्रेम के लेवल पे पहुंचेगा तब जा सकता है, लेकिन वैसे पहुंचना संभव ही नहीं है। आप देखो, मीराबाई थे, सूरदास थे, वो नहीं वही पहुंच वही सके वहां तक। इस सामान्य मनुष्य के बस की बात ही नहीं है उतना प्रेम करना, उस तक पहुंचना। मुख से मात्र कृष्णा नाम ले लेने से या थोड़ा सा भजन गा देने से कोई सोचे कि हम पहुंच जाएंगे, तो गलत फहमी है इसमें। और वास्तविकता ये है कि उस तन में जो लीला करने वाले परब्रह्म की शक्ति थी, वो अभी जागनी के ब्रह्मांड में वो शक्ति फिर से आई है प्राणनाथ जी के स्वरूप में। तो उसको पहचानेगा नहीं तो कितना भी उसकी भक्ति कर ले, यहाँ जो अभी प्रत्यक्ष दोबारा आया है उसको नहीं पहचानोगे,
और उसकी भक्ति करते रहोगे तो कुछ भी नहीं मिलने वाला, बल्कि सारा ये देवचंद जी की पाती में आता है कि जिसकी भक्ति कर रहे हैं वही उनका विरोध करेंगे। मेरा बोलने का मतलब अलग था महाराज जी। हाँ मतलब समझ गया, मैं डिटेल बता दिया, थोड़ा ज्यादा बता दिया मैंने। चलिए कोई बात नहीं महाराज जी। ठीक है चलो है। मतलब वो बोलो। जैसे अक्षर ब्रह्म का मन या वो है, मतलब वो जैसे भक्ति किया वो गया, वो सेकेंडरी है ना। मतलब वहाँ वो चीज मतलब जैसे पहुंचा तो क्या जाएगा, जो जैसे कोई वहां पे भिस्ता दिया है, 8वां भिस्ता, 8 भिस्ता है ना। 8 भिस्ता जैसे दिया गया वहां पे पहुंचेगा तो क्या पहुंचेगा, आत्मा पहुंचेगा उसका, जो कि वहां का वो करेगा, या जैसे उसका मन में ही रहेगा, जैसे मन अहं चित्त जीव बुद्धि चेतना, मन वही जीव वही चेतना रहेगा। है। देखो जीव चेतना बोलते हैं इसको, आत्मा से क्लियर नहीं होता शब्द, तो उसे जीव चेतना जो है वो वहां पर पहुंच जाती है। और जो ब्रह्म आत्मा है वो तो परम धाम में बैठी हुई है, मूल स्वरूप उनके वहीं पर है, तो वो तो वहां पहुंच ही नहीं सकती। ठीक ठीक है महाराज, प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। तो आगे मैं निजानंद युवा परिषद के अध्यक्ष महोदय श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा कि रूपरेखा को संभालेंगे, कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ाएंगे। सभी सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं महात्मा श्री सुजान जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में से सभी सुंदर साथ जी को लगभग क्लियर हो चुका है। क्लियर तो ऐसे ही वर्षों से हम अभी तक श्रवण कर रहे हैं, फिर भी जितने श्रवण करते हैं उतने, जैसे मूर्ति पूजा के संबंध में, मूर्ति के विषय में सारे गहराई से महाराज जी ने बताए हैं। फिर भी दुखद बात यह है कि मंदिर मंदिर में मूर्ति रखने शुरू कर दिए हैं सुंदर साथ जी, जहाँ ब्रह्मवाणी पधारे हैं और ब्रह्मवाणी का सेवा पूजा भी हो रहा है। फिर भी सभी जहाँ जहाँ अभी जो एक साइड में श्री कृष्ण जी का या तो राधा कृष्ण का मूर्ति बना के रखने एक प्रचलन शुरू हुआ है। सभी सुंदर साथ जी को ज्ञान हो कि महाराज जी ने बताया है, और श्री निजानंद संप्रदाय में मूर्ति पूजा का कोई औचित्य नहीं है, और यथार्थ भी नहीं है, मूर्ति पूजा का कोई वैल्यू नहीं है सुंदर साथ जी। ऐसे तो और मंत्र के विषय में भी आज के प्रसंग में आया है, और कल के प्रसंग में इससे ज्यादा इस विषय में व्याख्या हो जाएगा सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। अभी तक